तो अभी जैसे धीरे-धीरे हमारे पार्टिसिपेट बढ़ते जा रहे हैं, बहुत नए लोग हमारे साथ जॉइन हो रहे हैं, तो उन्हीं सभी का स्वागत है फिर से एक बार। और अभी मैं आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए जो हमारे आज के प्रेज़ेंटर हैं, ऐसे हमारे टीम फ़ोर्स के यंग, डायनामिक और अपकमिंग टीसी लीडर, ऐसे हमारे प्रेज़ेंटर स्टार सर्वेश सावंत सर का वेलकम करना चाहता हूँ और हम सर का वेलकम ज़ोरदार आपके तालियों के साथ और एक दमदार सॉन्ग के साथ करेंगे। यस, थैंक यू सर, मुझे एक ज़बरदस्त सॉन्ग से इनवाइट करने के लिए। और नमस्कार सभी को, ग्रेट मॉर्निंग, सब कैसे हो? एकदम ज़बरदस्त ही सब लोग रहेंगे। तो थैंक यू सूरज सर, मुझे इनवाइट करने के लिए और बहुत ही अच्छा आपने होस्टिंग किया और मुझे इनवाइट किया और सभी का वेलकम किया। तो यस, एक क्लैपिंग तो सूरज सर के लिए होना चाहिए। आप रिएक्शन भी देख सकते हो जो क्लैपिंग का है वो। और मैं यहाँ पे देख सकता हूँ कि 44 पार्टिसिपेंट जुड़े हैं यहाँ पे। और ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स लोगों के हमारे कैमरे बंद हैं। तो कैमरा चालू कीजिए, मेरा रिक्वेस्ट है सभी से। अगर आपका कैमरा ऑन रहेगा, तो मुझे बातचीत करने में और जो मैं अभी अपॉर्च्युनिटी आपके सामने प्रेज़ेंट करने चाह रहा हूँ, उसमें भी मज़ा आएगा। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कैमरा जिनका ऑन है और अटेंड कर रहे हैं अच्छी तरीके से। और एक आप ट्रेनिंग अटेंड करो तो एक स्टेबल जगह पे बैठ के अच्छे से ट्रेनिंग समझ के लेना। आज बहुत ही इम्पोर्टेंट जो अपॉर्च्युनिटी है, मुझे प्रेज़ेंट करने का मौका मिला है। तो यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं स्टार संजय गुरव सर, आंचल जायसवाल मैडम दिख रहे हैं, स्टार भारती मैडम दिख रहे हैं, एलिस मैडम दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे, हमारे साथ कनेक्टेड है, अनु मैडम है, कमलेश सर है स्टार यूपी से, पूजा कनौजिया मैडम है। तो कम ऑन सभी लोग अपना कैमरा चालू रखें, तो मुझे भी बात करने में अच्छा लगेगा, मेरा भी कॉन्फिडेंस और अच्छा और अच्छे से बढ़ेगा और मैं आपको अपॉर्च्युनिटी अच्छे से बता सकता हूँ। तो यस, सोनल रेडिया मैडम भी हमें दिख रहे हैं यहाँ पे। ओके, ओके। तो ज़बरदस्त, सभी अपना कैमरा अटेंड किए और फोकस रखिए अपना जो प्रेज़ेंटेशन होने वाला है, उसके ऊपर। और सबसे रिक्वेस्ट है कि अपना माइक जो है वो म्यूट रखिए और कैमरा ऑन रखिए। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की अपॉर्च्युनिटी। तो पहला मैं मेरा इंट्रोडक्शन देता हूँ आपको, मेरी पहचान आपको बताता हूँ। तो मैं सर्वेश सावंत हूँ, कंपनी के स्टार रैंक पे हूँ और पूरी फैमिली मिलके हम लोग ये बिज़नेस डेवलप कर रहे हैं। मैं जब भी कॉलेज में था, तभी मुझे अपॉर्च्युनिटी मिली थी और मैंने उसे एक्सेप्ट किया उस अपॉर्च्युनिटी को और पूरी फैमिली मिलके हम लोग ये बिज़नेस डेवलप कर रहे हैं। बहुत ही बहुत बहुत ही अच्छा लग रहा है कि मैं इतने बड़े बिज़नेस में हूँ, मैं हर वक़्त बताते रहता हूँ कि मेरी लाइफ़ चेंज कर दी, इस बिज़नेस ने मेरी लाइफ़ चेंज कर दी, इस बिज़नेस ने। तो यस, मैं आज आपके साथ वो बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी शेयर करना चाहता हूँ। पर सबसे उसके पहले मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ, जिन्होंने मुझे इस अपॉर्च्युनिटी बताई और मुझे पल-पल सपोर्ट किया और आपके सामने आज मैं खड़ा हूँ, ये अपॉर्च्युनिटी प्रेज़ेंट करने के लिए। तो मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ, जो कि मेरी मदर ही है, एटीसी प्लस स्टार सिल्वर प्रणीता मैडम का और एसटीसी दिग्विजय सर का, एनटीसी हमारे हैं ज़बरदस्त एनटीसी अरविंद सर, हमारे दोनों भी डायमंड संतोष सर और राजन सर को मैं बहुत ही थैंक्स कहना चाहता हूँ, जिन्होंने मुझे इस काबिल बनाया, जो मैं आपके सामने इस अपॉर्च्युनिटी को प्रेज़ेंट कर सकूँ।
तो हम लोग ज्यादा समय न गवाते हुए हम लोग आगे अपॉर्चुनिटी के पास बढ़ते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि मैंने एक बताया आपको, मैं आपके सामने ऐसे एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट करना चाहता हूँ जो आपकी लाइफ बदल सकती है। तो आगे देखते हैं हम लोग कैसे लाइफ आपकी बदल सकते हैं। तो हमने ये सक्सेस वर्ड तो सुना ही होगा, पर इतना कॉमन है, हम लोग मिडिल क्लास के लिए इतना कॉमन है, सिर्फ हम लोग सुन के इतना इसके ऊपर फोकस नहीं करते। तो देखिए सक्सेस मतलब क्या है, तो आपको पता है क्या है सक्सेस? तो आगे हम लोग जानते हैं, एक सक्सेस के ऊपर सर्वे किया गया, तो उसका रिजल्ट ये आया है। तो लोग क्या बोलते हैं, जॉब, मेरे पास अच्छा जॉब रहेगा तो मैं सक्सेसफुल हूँ। कौन लोग कहते हैं कि मेरे पास अच्छा हेल्थ है, स्वास्थ्य मेरा अच्छा है तो मैं सक्सेसफुल हूँ। कोई कोई कहता है कि अच्छा मैं दिख रहा हूँ, मेरी पर्सनैलिटी अच्छी है तो मैं सक्सेसफुल हूँ। तो किसी को मतलब मेरे मान सम्मान मिल रहा है, एक इज्जत मिल रही है, तो कोई बोलता है मैं सक्सेसफुल हूँ इस दुनिया में। पर एक चौंका देने वाला रेशियो यहाँ पे हमें दिखाई देता है कि 78% लोगों ने कहा कि मेरे पास पैसा है या पैसा कमाने का एक साधन है तो मैं सक्सेसफुल हूँ। तो आगे देखते हैं हम लोग कैसे हम लोग सक्सेसफुल बन सकते हैं। तो ये फिर से एक हम लोग के पास एक देख सकते हैं, हम लोग ने डिवाइड किया है दुनिया के जो लोग हैं, टोटल लोग हैं, उन्हें डिवाइड किया 95% और 5% में। जो ये 95% लेफ्ट साइड पे हम लोग को दिख रहे हैं, जो हम लोग के जैसे ही है 95% जो रोज काम पे जाते हैं, और जो 5% यहाँ पे दिख रहे हैं जैसे कि मुकेश अंबानी सर है, सचिन तेंदुलकर सर है, बड़े-बड़े सेलिब्रिटीज है, तो ये 5% में आते हैं। पर इधर भी चौंका देने वाला एक रेशियो है यहाँ पे, जो 95% है लोग, वो 5% ही मनी कमाते हैं दुनिया का। पर ये जो 5% है, वो दुनिया का 95% मनी कमाता है। तो ये भी देख लेते हैं हम लोग, ये लोग कैसे कमा लेते हैं, जो 5% लोग हैं 95% मनी कैसे कमा लेते हैं। तो रोबोट कियोसाकी सर ने एक रेशियो यहाँ पे, रेशियो नहीं, यहाँ पे हम लोग को दो जो इनकम कमाते हैं तो उन्हें दो हिस्सों में बांटा गया। तो लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड क्वाड्रेंट और राइट क्वाड्रेंट। तो लेफ्ट साइड में क्या है, एम्प्लॉयज है और सेल्फ एम्प्लॉय। एम्प्लॉयज कौन है, जो जॉब पे जाते हैं, काम करते हैं, और सेल्फ एम्प्लॉयड कौन है, जिनका छोटा मोटा धंधा है, छोटा मोटा बिजनेस है। और राइट हैंड साइड पे कौन रहता है, बिजनेसमैन और इन्वेस्टर। तो पहले हम लोग लेफ्ट हैंड साइड पे देखते हैं, जहाँ पे 95% लोग हैं, जहाँ पे ज्यादा से ज्यादा लोग हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या होता है, इंडिविजुअल एफर्ट, अकेला ही काम पे जाता है, उसके वजह से लिमिटेड इनकम आता है, जितना फिक्स इनकम उनको उसको दिया जाता है जॉब पे सैलरी, तो उतना लिमिटेड इनकम आता है। और एक्टिव इनकम, अगर वो काम पे नहीं गया, अगर कोई काम पे नहीं गया तो उसे इनकम नहीं आता है, तो इसे एक्टिव इनकम कहते हैं। इसीलिए यहाँ पे है जो 95% काम करते हैं उसे 5% ही मनी है। पर ये लोग राइट हैंड साइड वाले ऐसा क्या करते हैं, 5% ही लोग हैं, कम लोग हैं पर 95% कमाते हैं। कैसे कमाते हैं वो देख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे टीम वर्क होता है, जो भी बिजनेसमैन है, इन्वेस्टर्स है, वहाँ पे टीम वर्क होता है, उनके अंदर टीम काम करती है, और उनका टीम वर्क है इसलिए अनलिमिटेड इनकम है, उनके अंदर टीम काम करती है। और पैसिव इनकम है, अगर वो काम पे गए और काम पे नहीं भी गए तो भी उनको पैसा आ सकता है। तो कैसा लग रहा है आपको? आप लेफ्ट हैंड साइड, आप कौन से क्वाड्रेंट में हो? तो देखेंगे तो हम लोग ज्यादा से 95% लोग लेफ्ट क्वाड्रेंट में ही है। पर हम लोग को अभी लेफ्ट से राइट में जाना होगा, तो क्या करना पड़ेगा, बिजनेसमैन नहीं तो इन्वेस्टर बनना पड़ेगा। तो इन्वेस्टर होने के लिए पहले से हम लोग खानदानी रईस रहने चाहिए, तो हम लोग कोई कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। पर हम लोग बिजनेस कर सकते हैं, अभी बिजनेस चालू करना होगा तो भी हम लोग को क्या इन्वेस्टमेंट लगता है, एक्सपीरियंस चाहिए उस चीज के बारे में, नॉलेज भी चाहिए उस चीज के बारे में, और रिस्क लेने की क्षमता चाहिए हम लोग को। तो आगे ऐसे ही देखते हैं हम लोग। अभी जो बिजनेस हम लोग का चालू है, अभी हम लोग देखते हैं ट्रेडिशनल बिजनेस है। जैसे कि हम लोग किसी के पास कुछ भी खरीदने चाहते हैं तो खरीदते हैं, और ट्रेडिशनल बिजनेस और डायरेक्ट सेलिंग में आपको मैं कंपैरिजन करना चाहता हूँ। अभी हम लोग जो देखते आ रहे हैं वो है ट्रेडिशनल बिजनेस, और मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, जो कि 21 सेंचुरी का है, और उसी में फील्ड से उसी अपॉर्चुनिटी के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। जो ट्रेडिशनल बिजनेस जो मार्केट में चालू होते हैं, अभी हम लोग देख रहे हैं, उसमें हैवी इन्वेस्टमेंट लगता है। अगर समझो कोई भी बिजनेस चालू करना है, पैसा लगता है। पर यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट सेलिंग में देखेंगे तो नो इन्वेस्टमेंट है, और नो इन्वेस्टमेंट, जीरो इन्वेस्टमेंट देखेंगे तो पूरा जीरो इन्वेस्टमेंट, कुछ भी ये करना नहीं पड़ता है। लैंड की जरूरत नहीं है, हम लोग को दुकान खोलने की जरूरत नहीं है डायरेक्ट सेलिंग में। पर इधर ट्रेडिशनल बिजनेस में दुकान खोलना पड़ता है, उधर प्रोडक्ट्स रखना पड़ता है, सामान रखना पड़ता है, इन्वेस्टमेंट जो हम लोग बोल रहे हैं उसकी नॉलेज रहनी चाहिए। उधर काम पे लोगों को रखना पड़ता है, यहाँ पे डायरेक्ट क्या सेलिंग बकबक कर रहा है बे? लोगों को काम पे नहीं रखना पड़ता है, और नॉलेज की भी जरूरत रहती है जो भी बिजनेस हम लोग स्टार्ट करते हैं, पर यहाँ पे नॉलेज की जरूरत नहीं। और एक हम लोग यहाँ पे डिफरेंशिएट देख सकते हैं जो कि ट्रेडिशनल बिजनेस और डायरेक्ट सेलिंग में है। अभी ट्रेडिशनल बिजनेस में हम लोग देखेंगे, तो अभी हम लोग जो कोई भी प्रोडक्ट लेते हैं तो 30 रुपए में वो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर से बनता है, वो वो लोग बेचते हैं 100 रुपीज में, एमआरपी उसका 100 रुपीज, हम लोग खरीदते हैं 100 रुपीज में।
तो 30 रुपए में प्रोडक्ट बन रहा है, पर हम लोग के पास 100 रुपीज में क्यों आ रहा है? तो बीच का 70 रुपीज है, वो सीएनएफ एजेंट यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है, नेशनल स्टॉकिस्ट है, रीजनल स्टॉकिस्ट है, होलसेलर है, चिल्लर विक्रेता और विज्ञापन है, एडवर्टाइजमेंट। तो यहाँ पे जो 70 रुपए है, तो इस चेन में बांटा जाता है। पर ये ट्रेडिशनल बिजनेस है, जो अभी तक हम लोग देखते आ रहे हैं। पर एक नया बिजनेस यहाँ पे है, जो कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है। जो 30 रुपए में चीज बन रही है, वो 100 रुपीज में बेच सकते हैं हम लोग। और जो बीच का 70% है, जो चेन में बांटा जाता था, यहाँ पे कोई चेन नहीं है। जो हम लोग के कंज्यूमर है, 30 रुपए में जिन्हें मिल रहा है, डिस्ट्रीब्यूटर है, उन्हें ही 30 रुपए में मिलेगा वो, और वो बेच सकते हैं। वो 70 रुपया वो खुद कमा सकते हैं। तो ये अपना पूरा डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है। तो अभी डायरेक्ट सेलिंग तो हम लोग ने समझ लिया, पर अभी डायरेक्ट सेलिंग हम लोग चालू कैसे करें? तो एक कंपनी रहनी चाहिए, एक स्टेबल कंपनी रहनी चाहिए। तो उस कंपनी के पास 5 पीस रहने चाहिए। वो कंपनी के पास अच्छे प्रोमोटर्स रहने चाहिए, जो प्रमोट करे बिजनेस। अच्छी प्रोफाइल रहनी चाहिए कंपनी की, अच्छे कंपनी के प्रोडक्ट्स रहने चाहिए, प्लान रहना चाहिए कंपनी का अच्छा, और पे आउट जो पैसा कंपनी देते हैं, वो भी बराबर सिस्टम से रहना चाहिए, और प्रमोशनल सपोर्ट रहना चाहिए कंपनी के पास। तो आइए देखते हैं, ऐसा कोई कंपनी है क्या, जो ये हम सभी 5 पीस हम लोग को प्रोवाइड कर सकता है? तो अभी डायरेक्ट सेलिंग के बारे में जो मैंने बताया, तो ये अभी मैं जैसे कि बताया कि नए दौर का बिजनेस है। पर ये नए दौर का मैंने यूज किया बोला जो, पर ये 70 साल पुराना बिजनेस है। पर हम लोग अभी उसे उसके ऊपर फोकस कर रहे हैं। 70 साल हुए डायरेक्ट सेलिंग को इन्वेंट होके, और भारत में 20 साल से ये अच्छे से चल रहा है बिजनेस। 25,000 करोड़ का सालाना टर्नओवर होता है इसका। और इसी डायरेक्ट सेलिंग में जो नंबर 1 कंपनी है भारत की, और मजबूत कंपनी है, आर्थिक रूप से मजबूत कंपनी, उसका मैं नाम लेना चाहता हूँ। बहुत ही गर्व लगता है कि मैं इस कंपनी के साथ जुड़ा हूँ। तो मैं नाम लेना चाहता हूँ वैसे ही नंबर 1 कंपनी का, माय लाइफस्टाइल मार्केटिंग ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड। तो एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए इस कंपनी के बारे में। तो अभी हम लोग देखते हैं कंपनी के बारे में। तो हम लोग ने नाम तो सुन लिया, पर ये कंपनी कैसी है, क्या है, और उसका मैनेजमेंट भी हम लोग देख लेते हैं। तो कंपनी का मुख्य ऑफिस है चेन्नई में, कॉर्पोरेट ऑफिस है नई दिल्ली में। कंपनी ISO 9001 एंड 2015 से सर्टिफाइड है कंपनी, और आर्थिक रूप से मजबूत है कंपनी। तो हमारे यहाँ पे मैनेजमेंट हमें दिख रहे हैं। कैलाश भट्टर सर है, सीईओ है हमारे कंपनी के। सीईओ सलील मैथ्यू सर है, वाइस प्रेसिडेंट आलोक पांडे सर है। तो इन लोग का हमें सपोर्ट मिल रहा है, इसलिए हम लोग अच्छे तरीके से बिजनेस डेवलप कर सकते हैं। तो आगे हम लोग देख सकते हैं, हम लोग ने मैनेजमेंट देख लिया, और जो अभी हम लोग कंपनी जो माय लाइफस्टाइल है, उसे हम लोग सर्विस सपोर्ट और कैसे हम लोग आगे कैसे बढ़ा सकते हैं, वो भी देख लेते हैं। तो इसमें मदद करता है इंडिया शॉपी, मदद करता है हमें, और हार्वेस्ट सक्सेस अकेडमी मदद करता है। तो इंडिया शॉपी क्या करता है? इंडिया शॉपी जो हमारे ब्रांड्स है, तो उन्हें हम लोग को इजीली प्रोवाइड करता है। इनके ऑफलाइन और ऑनलाइन हमें प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करता है इजीली। 450 से ज्यादा हम ऑनलाइन ऑफलाइन स्टोर्स है, और ऑनलाइन हमारे इंडिया में, पूरे इंडिया में कहाँ पे भी प्रोडक्ट जा सकते हैं। और जो नीचे हार्वेस्ट सक्सेस अकेडमी हमें दिख रही है, तो हमें एजुकेशन प्रोवाइड करता है। अभी कुछ भी चीज हम लोग सीखते हैं, मतलब चालू करते हैं, तो उसका प्रॉपर एजुकेशन, जैसे कि हम लोग ने ट्रेडिशनल मार्केट में देखा नॉलेज की जरूरत है। यहाँ पे हम लोग बोले, जब भी हम लोग स्टार्ट करें तभी नॉलेज गेन कर सकते हैं। तो हार्वेस्ट सक्सेस अकेडमी हमें उधर मदद करता है कि हम लोग कैसे सीखे, जो हम लोग के पास अपॉर्चुनिटी आए उसे हम लोग कैसे सीखे, उससे हम लोग कैसे प्रोडक्ट के बारे में जानकारी लिए, कैसे हम लोग का पर्सनल डेवलपमेंट करें। तो ये सब में मदद करता है हार्वेस्ट सक्सेस अकेडमी। तो आगे देख सकते हैं हम लोग, ये लीगल डॉक्यूमेंट्स है कंपनी के। तो यहाँ पे FDA SA का सर्टिफिकेशन है, जो कि फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन है। हमारे GST से GST का नंबर है कंपनी का, पैन नंबर है, गैजेट ऑफ इंडिया से मान्य कंपनी है। तो अभी हम लोग ने लीगल डॉक्यूमेंट देखे, कंपनी के मैनेजमेंट देखा, और अभी देखेंगे हम लोग को करना क्या है। हम लोग ने सब तो देख लिया, डायरेक्ट सेलिंग एक अच्छा बिजनेस है, कंपनी भी देख ली, डायरेक्ट सेलिंग में कौन सी नंबर 1 कंपनी है। अभी एक उत्सुकता है, पर हम लोग को करना क्या है अभी डायरेक्ट सेलिंग में, किसके बारे में डायरेक्ट सेलिंग हमें करनी है? तो जैसे कि हम लोग अभी तक करते ही आ रहे हैं, खरीदारी और चर्चा, जैसे कि परचेसिंग और माउथ पब्लिसिटी। तो अभी हम लोग कौन सा भी चीज खरीदते हैं, अगर समझो कहाँ पे मूवी को गए, खाना खाने गए, कपड़ा खरीदा, तो उसके बारे में हम लोग वो चीज खरीदते हैं और उसकी चर्चा करते हैं। अरे क्या मस्त मूवी था, अरे क्या उधर का खाना जबरदस्त था। और वो फ्रेंड है, वो उधर जाके समझो कुछ भी उधर से परचेस करता है। तो यही हम लोग का काम है, परचेसिंग और खरीदारी और चर्चा चर्चा करना, जो हम लोग करते ही आ रहे हैं, इतने सालों से करते आ रहे हैं। तो मैं भी चौक था कि ऐसा खरीदारी, मतलब खरीदारी करने और चर्चा करने से भी पैसा आ सकता है इतना। तो मैं भी बहुत ही शौक था। तो आगे देखते हैं हम लोग कैसे आ सकता है पैसे। तो जैसे कि हम लोग ने देखा खरीदारी और चर्चा करना है, तो पर खरीदारी किस किस चीज की खरीदारी करनी है हमने? तो ऐसी
ये 5 ब्रांड्स के हमें खरीदारी करने हैं जो कि टॉप क्वालिटी ब्रांड्स हैं इंडिया के और रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट के ब्रांड्स हैं। तो मैं गर्व से नाम लेना चाहता हूँ ऑन एंड ऑन ब्रांड का, एलिमेंट्स है हमारे साथ जुड़ा, इंडिया ग्रो है, न्यू स्टार है और एमआई होम के प्रोडक्ट्स हैं। तो ये प्रोडक्ट्स ये 5 ब्रांड है। तो इनकी कैटेगरीज क्या है? न्यूट्रिशन केयर के प्रोडक्ट्स हैं हमारे साथ, हेल्थ केयर के प्रोडक्ट्स हैं, पर्सनल केयर के प्रोडक्ट्स हैं, एग्रो केयर है, होम केयर है, फूड है और फैशन है। तो आगे हम लोग देखते हैं सर्टिफिकेशन कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं, हमें उनके सर्टिफिकेशन देखते हैं। ब्रुंसविक लैब का सर्टिफिकेशन है, एफएसएसएआई का सर्टिफिकेशन है, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड ऑफ इंडिया का, राय का सर्टिफिकेशन है, हलाल का सर्टिफिकेशन है। और फिर से गर्व की बात है कि कोई भी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट को आयुष मिनिस्ट्री का सर्टिफिकेशन मिलना। तो हमारे पास आयुष मिनिस्ट्री का प्रीमियम सर्टिफिकेशन है। और ऐसे ही हमारे एलिमेंट्स ब्रांड को 2019 का बेस्ट हेल्थ केयर ब्रांड का अवार्ड मिला है। ये बहुत ही गर्व की बात है कोई भी ब्रांड को बेस्ट हेल्थ केयर ब्रांड ऑफ इंडिया का अवार्ड मिलना, वो भी टाइम्स ऑफ इंडिया से, और इतने जल्दी। और इससे मतलब ये सर्टिफिकेशन से हमें पता चलता है हमारे जो प्रोडक्ट्स है उसकी क्वालिटी पता चलती है, उसके रिजल्ट्स पता चलते हैं और उसे ब्रांड क्यों कहा जाता है ये पता चलता है। तो आगे हम लोग देखते हैं। तो ये तो हम लोग ने सर्टिफिकेशन देखे प्रोडक्ट के बारे में, प्रोडक्ट के सर्टिफिकेशन देखे। तो आगे हम लोग देखते हैं जो हमारी लाइफस्टाइल है उसके बारे में हम लोग थोड़ा जान लेते हैं। तो अभी हम लोग कैसे, हम लोग अभी बोलते हैं कि हम फिट है, सब लोग कहेंगे फिट है, हम लोग कुछ मतलब बीमारी ऐसा कुछ नहीं होता, पर हम लोग की जो लाइफस्टाइल है अभी वो स्टेबल नहीं है। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं प्रदूषण है, जो खाना मिल रहा है वो मतलब कीटनाशक उसमें हम लोग ये करते हैं, पेस्टिसाइड्स रहते हैं, और किसी को धूम्रपान करते हैं, मद्यपान करते हैं, प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं रहता है। तो ये हमारी लाइफस्टाइल है। इसके वजह से रिजल्ट क्या आता है हम लोग को, जो हमारी हेल्थ कंडीशन बिगड़ जाती है, जैसे कि मोटापा आता है, हृदय रोग आता है और ये हमारी इम्यूनिटी डाउन हो जाती है। तो हमारी लाइफस्टाइल ऐसा मतलब, तो हम लोग को जो हमारी लाइफस्टाइल है वो ठीक नहीं है, तो इसके वजह से हम लोग को बहुत सारी बीमारी आते हैं। तो आगे हम लोग इससे मतलब कैसे फाइट करते-करते हम लोग कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो जैसे कि हम लोग ने ब्रांड्स देख लिए, तो इन ब्रांड्स को किसने इन्वेंट किया है, तो उसके बारे में मैं बताना चाहता हूँ। बहुत ही इंडिया की टॉप क्वालिटी साइंटिस्ट है यहाँ पे, तो मैं गर्व से नाम लेना चाहता हूँ और इन्हें बहुत सारा एक्सपीरियंस है इंडिया का, 35 से 50 इयर्स का एक्सपीरियंस है। और गोल्ड, कोई-कोई तो गोल्ड मेडलिस्ट भी है आयुर्वेदा में, और सभी आयुर्वेदा फार्माकोपी ऑफ इंडिया के सदस्य रह चुके हैं। जैसे मैं नाम लेना चाहता हूँ, के राजेश सर है, हमारे चीफ कंसल्टेंट है। डीबीए नारायणा सर है, जो कि मैंने बताया गोल्ड मेडलिस्ट है सर। एसके शर्मा सर है, केसी गावंडन सर है, सुरेश पाटनकर सर है। तो इनके एक्सपीरियंस से और जिनका नॉलेज से हम लोग के ये सभी प्रोडक्ट्स बने हैं। तो अभी हम लोग जानते हैं प्रोडक्ट्स के बारे में। तो अभी हम लोग प्रोडक्ट्स एक बार 1 टू 1 देख लेंगे। तो मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा प्रोडक्ट्स के, तो एकदम शॉर्ट में आपको इंट्रो दूँगा, और जो भी आप जिसके साथ भी आप आए हो पूरा डिटेल में नॉलेज ले सकते हो, और कंपनी के वीडियोज़ भी है हर प्रोडक्ट के बारे में, एकदम डिटेल में। तो एक हमें स्टार्ट करते हैं, एक सुपरस्टार प्रोडक्ट्स है, जिसे हम लोग संजीवनी बूटी कहते हैं। और अभी हम लोग का कैसे जीटीएस ऑनलाइन चालू है, तो हम लोग जब भी पब्लिकली जीटीएस होता है, तो इस प्रोडक्ट का जब भी नाम आता है, तो हम लोग सब लोग जोरदार ताली बजाते हैं। तो मैं भी इस प्रोडक्ट के लिए जोरदार ताली बजाना चाहता हूँ। और यही प्रोडक्ट है जिससे मैं इस बिज़नेस में आया, हम लोग सब फैमिली बिज़नेस में आए। तो ये एक हेल्थ ड्रिंक है, जिससे हमें एंटीऑक्सीडेंट प्रोवाइड करती है हमारे बॉडी को, और सभी सभी रोगों से फाइट करने में मदद करता है और हमें तंदुरुस्त रखता है, 9 है। और इसके बारे में कितना जितना कहे उतना कम है, पर हम लोग को टाइम का लिमिट देखना पड़ेगा, उसके वजह से मैं आगे बढ़ रहा हूँ। तो आगे आता है हमारा आयुष सर्टिफाइड डाइवा लाइफ, जो कि हमें डायबिटीज से फाइट करने में मदद करता है। ये 100% पेटेंटेड फॉर्मूला है, और इसका मेन इंग्रेडिएंट है वो लहसुन है, और लहसुन भी है, उसका एलिसिन यूज किया 100% स्टेबल, और ये पेटेंटेड फॉर्मूला है। और इसका रिजल्ट हम लोग को डायबिटीज लेवल है वो कंट्रोल करने में मदद होता है डाइवा लाइफ का। आगे हम लोग बढ़ते हैं, हमारे साथ प्रोटीन पाउडर है, जो कि मसल्स बढ़ाने में प्रोटीन हम लोग की जरूरतमंद है। तो हमें प्रोटीन प्रोवाइड करता है प्रोटीन पाउडर। इसमें 3 प्रकार के प्रोटीन है, सोया, वे और पी प्रोटीन। और सबसे फुल 100% आयुर्वेदिक प्रोटीन है। और मैं देखेंगे तो बहुत ही जबरदस्त प्रोडक्ट है, इसमें मसल बिल्ड होने के लिए बहुत मदद करता है। तो आगे हम लोग देख सकते हैं, अभी का हॉट सेलिंग प्रोडक्ट है। अभी सबको इम्यूनिटी चाहिए, तो इम्यूनिटी के लिए हमारा जबरदस्त प्रोडक्ट है कवच प्राश, जो कि आयुष मिनिस्ट्री का ओनली सर्टिफाइड च्यवनप्राश है। तो जबरदस्त ये प्रोडक्ट हॉट सेलिंग है, इसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स डाले हैं और हमारी इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद करता है। हम देख सकते हैं यहाँ पे न्यूट्रीलाइफ है, जो प्रॉपर न्यूट्रिशन हमें खाने से नहीं मिलता है, वो न्यूट्रीलाइफ हमें प्रोवाइड करता है। यहाँ पे सुपर फूड स्पिरुलिना है, जो हमें जो भी इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट्स रहते हैं वो हमें
प्रॉपर खाने से नहीं मिलते वो भी प्रोवाइड करते हैं, और जैसे कोलेस्ट्रॉल लेवल कम करने में मदद करता है, हृदय रोग से भी लड़ने में मदद करता है, और बहुत सारी चीजें हैं जिससे हम लोग को फाइट करने में मदद करता है। एक सुपर फूड है स्पिरुलिना। कफ सिरप है हमारे पास, कफनील करके, तो हमें खांसी जुकाम के जो तकलीफ रहते हैं उससे लड़ने में मदद करता है। मल्टीगार्ड ब्लड प्यूरिफायर रक्त शुद्ध करने में हम लोग की मदद करता है। वुमन कंपेनियन वुमन के मंथली साइकिल के ऊपर हम लोग हमें रिलीफ देने के लिए प्रोडक्ट है वुमन कंपेनियन। मसाज के लिए हमारे पास है एक जबरदस्त प्रोडक्ट जो कि हम लोग पूरे बॉडी को मसाज कर सकते हैं, सिर से लेके पैर तक। जैसे कि चंपी ऑयल है हमारे पास, वुंड हीलिंग क्रीम है, कोई भी घाव होती है उसे जल्दी से भरने में मदद करता है। और खास डायबिटीज पेशेंट के लिए ये प्रोडक्ट बनाया गया है क्योंकि उनकी घाव जल्दी ठीक नहीं होती है। वेल हार्ट है, हार्ट का फंक्शनिंग बराबर करने के प्रॉपर करने के लिए पंपिंग, जैसे कि फ्लो उसका हार्ट से फ्लो होता है खून का, तो उसके प्रॉपर करने के लिए वेल हार्ट है हमारे पास। मैन शक्ति मैन है जो कि पुरुषों की सेक्स लाइफ के लिए है। तो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं कि फीलिंग लिक्विड है हमारे पास, जो कि आयरन की कमतरता रहती है बॉडी में, तो उससे हम लोग को बराबर आयरन प्रोवाइड करता है, हीमोग्लोबिन लेवल भी बराबर बढ़ाता है। यूरीफ्लश लिक्विड है जो कि हॉट सेलिंग प्रोडक्ट्स है, जहाँ भी जाए वहाँ पे हम लोग को ये मिल सकता है प्रोडक्ट। जब वो किडनी स्टोन है तो उन्हें निकालने में मदद करता है, उसका साइज डिक्रीज करके, और उससे जो इन्फेक्शन होता है किडनी में उससे भी लड़ने में मदद करता है, उसे रिकवर करने में मदद करता है। आगे ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स है, जैसे देख सकते हैं हम लोग एलिमेंट्स के ऑन एंड ऑन के हैं बहुत सारे। अभी मैं शॉर्ट में जा रहा हूँ। एंटी एलर्जी है, एलर्जी जो होती है हमें उससे लड़ने में मदद करता है। थाई हेल्थ है, जिन्हें थायराइड का प्रॉब्लम है, थायराइड मैनेजमेंट के लिए प्रोडक्ट है। डिम नींद है, जिन्हें अच्छी नींद नहीं आते वो ले सकते हैं प्रोडक्ट अच्छी नींद आने के लिए। आयुश्वास है, अस्थमा, खास करके अस्थमा पेशेंट के लिए, और जिन्हें सांस लेने में डिफिकल्टी होते हैं उनके लिए ये प्रोडक्ट है। इम्यूनो 3 प्लस है, त्रिफला इसमें है, जो कि एक अलग ही प्रोसेस से डाला है, ट्रिचुरेशन प्रोसेस से डाला है, और जबरदस्त प्रोडक्ट है। इस प्रोडक्ट को भी आयुष मिनिस्टर का सर्टिफिकेशन है, और पेट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम को ये प्रोडक्ट सॉल्व करता है और हमारी इम्यूनिटी बढ़ाता है। डेली डिटॉक्स है, जो भी हमारे जैसे कि मैंने लाइफस्टाइल बताई, अभी लाइफस्टाइल हमारी ठीक नहीं है तो जो भी टॉक्सिन हमारे बॉडी में है तो वो निकालने में मदद करता है। बिलो 37 है, जिन्हें भी बुखार आता है तो हम लोग घर पे ही इसका इलाज कर सकते हैं बुखार का, बिलो 37 के साथ, जो हमारा टेम्परेचर 37 के नीचे रखता है। मेल्टफेट है, वेट मैनेजमेंट के लिए प्रोडक्ट है, ओबेसिटी कम करने के लिए। नेटशियम है, नेचुरल कैल्शियम है, ऐसा प्रोडक्ट मार्केट में कोई भी नहीं जो नेचुरल कैल्शियम हमें प्रोवाइड कर सकता है, और इसमें खास इंग्रेडिएंट्स भी डाले जैसे कि गोपश्रू है, बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स है जो इसे अच्छे से ऑब्जर्व करने, पिपली भी है जो अच्छे से कैल्शियम ऑब्जर्व करने में मदद करता है। साइक्लोवा है, पीसीओडी पीसीओएस के प्रॉब्लम से लड़ने में मदद करता है साइक्लोवा। लिवागेन कैप्सूल्स एंड लिक्विड है, जो कि लीवर रिलेटेड प्रॉब्लम है, जैसे कि स्लगिश लीवर, लीवर का फूल जाना, हेपेटाइटिस बी और ई भी हो तो भी इससे लड़ने में मदद करता है, और इंडाइजेशन जो होता है उससे भी लड़ने में मदद करता है लिवागेन। अभी 5 स्ट्रेस है, जो हम लोग देखेंगे तो सभी को तनाव तो रहता ही है, तो उससे लड़ने में, तनाव से लड़ने में मदद करता है 5 स्ट्रेस। नो वेदना जेल है, जो भी हमारे नो वेदना जेल और कैप्सूल्स है, जो भी हमें पेन रहता है, जॉइंट्स पेन रहता है और मसल पेन रहता है, उससे उससे रिलीफ देने में मदद करता है नो वेदना जेल एंड कैप्सूल। तो आगे हम लोग देख सकते हैं ये हमारा पर्सनल केयर की रेंज है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं हैंड वॉश है, शैम्पू है, फेयरनेस क्रीम है, सब टॉप क्वालिटी प्रोडक्ट्स है, रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स है, और सभी के जो इंग्रेडिएंट्स डाले हैं परफॉर्मेंस के लिए सर्टिफाइड इंग्रेडिएंट्स डाले हैं यहाँ पे। तो इसका जबरदस्त प्रोडक्ट है, जैसे कि लोशन भी देख सकते हैं हम लोग, बॉडी पॉलिशिंग जेल है, तो अंडर आई जेल भी है। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं, फटाफट आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को टूथपेस्ट भी दिखे, 3 प्रकार के टूथपेस्ट दिखाई देते हैं, जो कि हमारे मसूड़ा अच्छा रख सकता है, प्लाक की जो समस्या है उसको भी निकाल देता है। और जो भृंगराज ऑयल है, हेयर ऑयल है हमारे पास, जबरदस्त हेयर ऑयल है, और लग्जरियस सोप भी हम लोग को यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, 5 प्रकार के लग्जरियस सोप है। फिर से शैम्पू है, यहाँ पे कंप्लीट का शैम्पू है, रेडियम ग्लो फेस वॉश है, अच्छा हम लोग के फेस क्लीन करता है और एक अलग ही ग्लो लाता है, और लोशंस भी है यहाँ पे। तो आगे हम लोग देखते हैं न्यू स्टार, जो हमारा ब्रांड था न्यू स्टार, तो इसके प्रोडक्ट्स है, स्क्रब है, जैसे कि इधर भी हम लोग को सोप दिखाई देते हैं, टूथपेस्ट भी दिखाई दे रहा है, ऑयल भी दिखाई दे रहा है, पेट्रोलियम जेली भी दिखाई दे रही है। ये न्यू स्टार ब्रांड के सब प्रोडक्ट्स है। और ये माय होम के प्रोडक्ट्स हैं, जो हमारा होम केयर का ब्रांड है। टॉयलेट क्लीनर यहाँ पे दिखाई दे रहा है, फ्लोर क्लीनर दिखाई दे रहा है, डिश वॉश दिखाई दे रहा है, ग्लास क्लीनर दिखाई दे रहा है। तो एक टॉप क्वालिटी प्रोडक्ट्स है यहाँ पे। तो ये सभी हमारे प्रोडक्ट्स थे जो एमआई और न्यू स्टार ब्रांड के थे। और एक सुपरस्टार प्रोडक्ट अभी लॉन्च हुआ है रिसेंटली, जो कि इसका नाम है फिट एंड स्लिम थेरेपी, जो कि एक वेट मैनेजमेंट के लिए प्रोडक्ट है। तो इस प्रोडक्ट का क्या मतलब ऐसा बेनिफिट ये लॉन्च किया है
तो मतलब जो अभी है वो रिजल्ट लेके ही हम लोग ने लॉन्च किया है। हमारी जो मैनेजमेंट है पहला उसका रिजल्ट लिया है और तभी मैनेजमेंट ने लॉन्च किया ये प्रोडक्ट। तो इस प्रोडक्ट में आता है हम लोग को शेक आता है, एक सूप आता है और एक कैप्सूल आता है। जबरदस्त वेट मैनेजमेंट के लिए प्रोडक्ट्स है और इसके बहुत सारे रिजल्ट हम लोग को दिखाई दे रहे हैं अभी। और देसी कहवा है ऑन एंड ऑन का, जो हम लोग टी का रिप्लेसमेंट, जो हम लोग चाय पीते हैं उसका रिप्लेसमेंट है ये और जबरदस्त है। और चाय पीते-पीते भी हम लोग इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं। ये अलग ही कॉन्सेप्ट है और जबरदस्त प्रोडक्ट है ये। तो ये सभी थे हमारे प्रोडक्ट्स। तो सभी ब्रांड के थे, हम लोग तो बाहर से कोई ना कोई प्रोडक्ट तो लेते ही आ रहे हैं। तो इधर से हम लोग जैसे कि मैंने पहले बताया, चर्चा, खर्चा और चर्चा करने से हम लोग कैसे पैसा कमा सकते हैं। तो हम लोग खर्चा किसके ऊपर करना है, ये सारे प्रोडक्ट्स के लिए करना है क्योंकि अपना हेल्थ अच्छा रहे। तो अभी हम लोग आगे और क्या कर सकते हैं, तो अभी पैसा कैसे कमा सकते हैं। तो पैसा मतलब जहाँ पे हम लोग को दिख रहा है, हम लोग गाड़ी कैसे ले सकते हैं, बंगला कैसे ले सकते हैं, पैसों की बारिश कैसे कर सकते हैं, पैसे का पाइपलाइन कैसा घर में लगा सकते हैं। तो आपको जानना चाहते हो कैसे आप पैसे का पाइपलाइन घर में लगाना कैसे लगा सकते हो, गाड़ी कैसे ले सकते हो, बंगला कैसे ले सकते हो। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं, हमारा जो बिजनेस प्लान है। तो अभी हम लोग प्रोडक्ट्स तो देख लिए, पर अभी पैसे की बात आती है तो मतलब एक सब मतलब सबसे इम्पोर्टेंट है पैसे की बात। तो अभी हम लोग देखते हैं, अभी आप लोग जब स्टार्ट करोगे बिजनेस तो आपका 2 टीम में डिवाइड हो जाता है बिजनेस, ओआरजी 1 और ओआरजी 2 में। तो अगर समझो आपका 10,000 का बीवी ओआरजी 1 में हो रहा है बिजनेस और 10,000 बीवी का बिजनेस ओआरजी 2 में हो रहा है। तो आपको उसका उसका मैचिंग होगा 10,000 और 10,000 का मैचिंग कितना रहता है 10,000। तो 10,000 का मैचिंग होगा और उसका 12% जो कि है 1200 रुपीज वो आपके अकाउंट में आएगा। और ये इनकम जो मैं बोल रहा हूँ वो मंथली इनकम नहीं है, ईयरली इनकम नहीं है, 2 हफ्ते का भी नहीं, ये इनकम है 1 हफ्ते का। तो आप समझो 1 हफ्ते पर हफ्ता हम लोग इनकम ले सकते हैं, हर हफ्ते हम लोग इनकम ले सकते हैं। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त बात है ना? तो आप लोग हम लोग आगे देखते हैं, अगले हफ्ते में आपका बिज़नेस हुआ 20,000 बीवी का और 20,000 बीवी का। तो उसका यहाँ पे हम लोग का क्या मैचिंग होगा? 20,000 में मैचिंग क्या होगा? 20,000। तो 20,000 के ऊपर हम लोग को 12% मिलेगा, जो कि है 2,400। तो ये हमारे नेक्स्ट वीक में हमारे अकाउंट में आएगा। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं अगले अगले वीक में क्या हो रहा है। अगले वीक में 50 आपने अच्छे से प्रमोशन किया, आपकी टीम डेवलप हुआ। तो ओआरजी 1 में आपका 50,000 बीवी का बिज़नेस हुआ और ओआरजी 2 में 25,000 का बिज़नेस हुआ। तो यहाँ पे मैचिंग क्या होता है, तो जो कम अमाउंट रहते हैं वो मैचिंग होते हैं। 25,000 मैच हुआ, पर हम लोग यहाँ पे देख सकते 25,000 मैच हुआ, पर ओआरजी 1 में तो 50,000 का बिज़नेस हुआ था। पर यहाँ पे जो 50,000 का 25,000 मैच हुआ, तो 25,000 आगे कैरी फॉरवर्ड होगा। वो आपका लॉस नहीं जाएगा, किधर कट नहीं जाएगा। 25,000 आगे कैरी फॉरवर्ड होता है। तो यहाँ पे हम लोग 25,000 मैच करके 30,000 बिज़नेस आता है। तो वैसे हम लोग बराबर टीम बढ़ाते गए, तो 10 लाख का बिज़नेस हुआ, 10 लाख का बिज़नेस हुआ, तो हम लोग का इनकम निकलता है उसका 10 लाख का 12% जो कि 1,20,000। और आगे ही हम लोग ऐसे बिज़नेस डेवलप करते गए, अच्छी टीम बनाते गए, हम लोग अच्छी चर्चा करते गए। तो हम लोग को जब भी 20,000 बिज़नेस 20,000 20 लाख बिज़नेस होगा, बिज़नेस वॉल्यूम होगा और ओआरजी 1 में और ओआरजी 2 में 20 लाख बिज़नेस वॉल्यूम होगा, तो हम लोग को आने चाहिए 2,40,000। पर एक शानदार अमाउंट 2,10,000 हमें एक अमाउंट आते हैं, जबरदस्त अमाउंट है, जो कि हमारा वीकली हाईएस्ट इनकम है। तो जबरदस्त हम लोग वीकली 2,10,000 कमा सकते हैं। तो बहुत ही चौंका देने वाली बात है। 2,10,000 हम लोग वीकली कमा सकते हैं, तो हम लोग महीने का काउंट कर सकते हैं, महीने का हम लोग 8,40,000 कमा सकते हैं। और देखेंगे तो साल का मतलब 1 करोड़ के ऊपर, जबरदस्त। तो हम लोग देखते हैं हम लोग मतलब इतनी सा चीज़ करके हम लोग कैसे कमा सकते हैं और हम लोग इससे इस चीज़ को करते-करते भी बहुत सारे सक्सेसफुल लोग हैं, वो ये इनकम ले रहे हैं, उनसे भी मैं आपको मिलाना चाहता हूँ आगे। तो देखते हैं हम लोग आगे। तो ये सब थे जैसे कि मैंने एसटीबी बताया आपको। ऐसे ही हम लोग के पास 10 प्रकार के 11 प्रकार के इनकम्स हैं। तो एक इनकम तो मैंने बता दिया, अभी सेकंड इनकम मैं बताना चाह रहा हूँ, जो कि है रिटेल प्रॉफिट। जैसे कि हम लोग ने कोई भी चीज़ खरीदी, उसका एक खरीदने का प्राइस रहता है और बेचने का प्राइस रहता है। तो हमारे पास महावृंगराज ऑयल था, तो उसका जो खरीदने का प्राइस था तो ₹270 था और उसका एमआरपी है ₹380। तो हमें प्रॉफिट कितना मिल रहा है? ₹110 का प्रॉफिट मिल रहा है, एक बॉटल के ऊपर। तो हम लोग वो ऐसे बेच के हम लोग ₹100 का प्रॉफिट, ₹110 का प्रॉफिट कमा सकते हैं। वैसे दिन में 3 बॉटल का हम लोग ने बेच दिए, तो ₹330 का प्रॉफिट हमें मिलता है। तो ये हम लोग डेली बेसिस पे रिटेल इनकम ले सकते हैं। एसटीबी जो मैंने बताया था, सेल्स टर्नओवर बोनस, ये वीकली बेसिस पे ले सकते हैं। आगे मैं आपको इनकम बताना चाहता हूँ, जो हमारा परफॉर्मेंस बोनस है। परफॉर्मेंस बोनस है जो कि हमें मंथली बेसिस पे मिलता है। अवार्ड्स एंड रिवॉर्ड्स मिलते हैं, जैसे कि हम लोग प्रॉपर अचीवमेंट करते हैं तो हमें कंपनी खुश होके,
जैसे कि हम लोग बोलते हैं मोगैम्बो खुश हुआ, तो हम लोग को खुश होकर कंपनी अवार्ड्स एंड रिवॉर्ड्स देती है। तो आगे भी हम लोग देखते हैं, ये हम लोग की इनकम है। देखेंगे तो हम लोग जिधर भी काम पे जाते हैं तो इधर कितना 3 प्रकार के इनकम मिलते हैं। कभी बोनस हम लोग ने बोनस मिलता है साल में 1 बार, जो अपना रहता है रोज का सैलरी मिलता है, वैसे इनकम मिलता है। यहाँ पे हम लोग 11 इनकम ले सकते हैं। तो एक बहुत ही चौंका देने वाली फील्ड है, बहुत ही ऐसे अलग ही फील्ड है। आगे हम लोग देख सकते हैं इनकम यहाँ पे है, एनटीसी बोनस भी ले सकते हैं। एनटीसी बोनस ये भी हमारा इनकम है, जो कि एनटीसी हमारा रैंक है, प्रेस्टीजियस रैंक है। रॉयल्टी इनकम भी ले सकते हैं। एज़ अ कंपनी के शेयर होल्डर हम लोग यहाँ पे होते हैं, रॉयल्टी इनकम जो भी हम लोग को मिलता है। आगे ऐसे सब इनकम लेते-लेते हम लोग को मान-सम्मान मिलता है। एक जो हमारा अचीवमेंट होते हैं, उसके अचीवमेंट सेलिब्रेट होता है और हम लोग विदेश यात्रा भी जा सकते हैं। बहुत सारे टूर्स लगते हैं, तो कॉन्टेस्ट लगते हैं, तो उसको हम लोग अचीव करके विदेश भी जा सकते हैं और मान-सम्मान भी कमा सकते हैं। तो ये ऐसा ही बिज़नेस है, बहुत ही हँसी-खुशी करते अनुभव करते-करते हम लोग ये बिज़नेस कर सकते हैं। और जो हमारा स्टार अट्रैक्शन है, जो कंपनी का नॉमिनेशन फैसिलिटी है, तो इस फैसिलिटी के जो भी हमारा बिज़नेस होता है, वो नॉमिनी के नाम पे ट्रांसफ़र हो जाता है। जैसा है वैसा पूरा बिज़नेस नॉमिनी के नाम पे ट्रांसफ़र होता है। और जो डिस्ट्रीब्यूटर फर्स्ट रैंक हमारा अचीव करता है टीसी, तो उससे भी उधर उधर से हम लोग को 3 लाख एक्सीडेंटल इंश्योरेंस चालू होता है। तो ये थे हमारे कंपनी का स्टार अट्रैक्शन। तो जैसे कि मैंने बताया, पूरा प्लान बताया आपको, प्रोडक्ट्स के बारे में बताया, तो उसे हम लोग एक बार फिर से समराइज़ करते हैं, तो हमें स्पॉट इनकम मिलता है, रैंक इनकम मिलता है, परफॉर्मेंस बोनस मिलता है, रिवॉर्ड्स एंड अवार्ड्स भी देती है कंपनी, रॉयल्टी इनकम भी हम लोग ले सकते हैं, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कर सकते हैं, जो कि मेरा बहुत ही मदद किया मुझे इस कंपनी ने। फॉरेन ट्रिप भी जा सकते हैं हम लोग, विदेश जाके आ सकते हैं, खुद का घर ले सकते हैं, खुद की कार ले सकते हैं, टाइम फ्रीडम अपने पास रह सकता है, मनी फ्रीडम रह सकता है और फैमिली की सिक्योरिटी रह सकती है, जैसे कि मैंने नॉमिनेशन फैसिलिटी बताया। तो ये मैं इस इन सारी चीज़ों को मैंने बताया आपको। तो ये सब चीज़ें हम लोग इस इतना सा ही काम करके, जो कि मैं फिर से आपको बताना चाहता हूँ, चर्चा और खर्चा और चर्चा करते-करते हम लोग ये सब चीज़ें पा सकते हैं। और जो हम लोग का लाइफ का ट्रायंगल यहाँ पे हम लोग को राइट साइड में दिखाई दे रहा है, जो कि हेल्थ, अपना स्वास्थ्य अच्छा रहना चाहिए और उसके साथ वेल्थ भी हम लोग के पास आएगा, तो अपने आप हैप्पीनेस अपने को आ जाएगा। तो इस बिज़नेस को बराबर वो सूट करता है, लाइफ का ट्रायंगल पूरा होता है। तो यस, इसके ऊपर हम लोग गौर करते हैं, तो ये थी हमारी माय लाइफ कंपनी का पूरा प्लान और प्रोडक्ट्स। तो ये माय लाइफ कंपनी का एक सुरक्षित और सबसे बेहतरीन अवसर मैं आपके सामने प्रेज़ेंट किया है। तो आपको ज़बरदस्त लगा ही होगा। और मैंने जब ये प्रेज़ेंटेशन देखा था, तो मुझे बहुत कम समझ में आया था और जो बिज़नेस के बारे में, अपॉर्च्युनिटी के बारे में समझाया जिन्होंने मुझे, मैंने एक पब्लिकली जाके देखा था। तो जैसे भी मैंने मेरा 100% दिया आपको समझाने में, आपको भी समझा होगा, कुछ-कुछ बातें नहीं समझी होगी, जो जिन लोग के साथ आप आए हो, तो उनके साथ बातचीत करके एकदम डिटेल में समझ लीजिए। और जो अभी ये तो मैंने कंपनी के बारे में बताया और एक अपॉर्च्युनिटी के बारे में बताया आपको, डायरेक्ट सेलिंग अपॉर्च्युनिटी के बारे में। तो इससे जो अपॉर्च्युनिटी मैंने बताई, तो उससे सक्सेसफुल जो लोग हुए हैं और जिन्होंने इस अपॉर्च्युनिटी को हाँ बोला है, ये मेन पॉइंट है, जिस अपॉर्च्युनिटी को एक्सेप्ट किया है, हाँ बोला है, तो उन लोगों से मैं आपको मिलाना चाहता हूँ। मैंने आगे आपको प्रॉमिस भी किया था, उन लोगों से मैं मिलाऊँगा आपको। तो ये मैं मिलाना चाहता हूँ हमारे मेंटर्स, जो इस अपॉर्च्युनिटी को हाँ बोल के एक्सेप्ट करके, जो आज सक्सेसफुल है, खुद का गाड़ी और बंगला मेंटेन कर रहे हैं। जैसे मैं नाम लेना चाहता हूँ, सीवी सुनील कुमार सर हैं, जो कि केरला में है, केरला में उनका बंगला है, गाड़ी मेंटेन कर रहे हैं बहुत ही अच्छी तरीके से, तो हम लोग को सपोर्ट दे रहे हैं। जोसेफ सेबेस्टियन सर है, शिवा कुमार पीडी सर है, टीम पोस्ट के निर्माते। और हमारे डायमंड, जो कि मुझे पल-पल मोटिवेट करते हैं। और रिटायर रिच, रिटायर यंग, उस टैगलाइन को हम लोग साबित करते हैं। हमारे डायमंड कंपनी के संतोष सिंह सर और राजन सिंह सर बहुत ही मोटिवेट करते हैं मुझे बिज़नेस करने में, और सर का सपोर्ट पल-पल हमें रहता है, हमारी टीम को रहता है। तो ऐसे ही हमारे डायमंड संतोष सर और राजन सिंह सर हैं। तो आगे हम लोग ऐसे ही कार अचीवर्स, एनटीसी लीडर्स, ऐसे सभी लीडर से मिलते हैं, तो हमें जो इस अपॉर्च्युनिटी को एक्सेप्ट करके आगे बिज़नेस डेवलप करके, मेहनत करके जो आगे बढ़े हैं, और आज हमें उनसे मिलने मिल रहा है। तो एनटीसी लीडर है, राकेश सिंह सर है, मनीष सिंह सर है, सुंदरलाल द्विवेदी सर है। अभी यहाँ पे हम लोग का एनटीसी लीडर करके दिख रहे हैं, पर वो अभी रैंक शिफ्ट हुआ है सर का और सीटीसी लीडर बने, जबरदस्त लीडर है। वसई विराज से सर है, नागेंद्र पुजारी सर है। बहुत ही मतलब देखेंगे तो हम लोग पूरे जब अभी लिस्ट मैं बताने जा रहा हूँ, तो उसमें बहुत पढ़े लिखे भी लोग हैं, जैसे कि एमबीए भी किया है, बहुत इंजीनियर लोग भी हैं,
और जो मतलब जिन्हें प्रॉपर एजुकेशन नहीं हुआ वो भी लोग हैं यहाँ पे हम लोग को दिख रहे हैं। पर जो अपॉर्च्युनिटी को हाँ बोल के एक्सेप्ट करके मेहनत करते हैं, वो कोई भी आदमी सक्सेसफुल हो सकता है। वैसा कुछ नहीं, एजुकेशन चाहिए इसमें। तो एजुकेशन की कोई सीमा नहीं है। जैसे हमें दिख रहे हैं यहाँ पे राजू हुले सर हैं, एनटीसी लीडर है। एनटीसी अनिल परेरा सर और समंथा मैडम भी हमें दिखाई दे रही है अपने कार के साथ, उनके कार के साथ। तो आगे हम लोग कार अचीवर्स फिर से देख सकते हैं और मैं गर्व से नाम लेना चाहता हूँ। और जो मेरे अपलाइन है आरटीसी प्लस एमरल्ड, तो यहाँ पे हमें दिख रहा है। पर जो एनटीसी बने हैं, कंपनी का प्रेस्टिजियस रैंक पे है, एनटीसी नेशनल टीम कोऑर्डिनेटर अरविंद सर को मैं बहुत ही थैंक यू कहना चाहता हूँ। इन्होंने मेरी पूरी लाइफ बदल दी है। सर ने पल-पल सपोर्ट करते हैं और जबरदस्त लीडर है। एमबीए सर का क्वालिफिकेशन है और हर वक़्त जब भी सर से मिलता हूँ, एक बहुत नया कुछ पॉइंट्स लेके, मतलब एक अलग ही मोटिवेशन लेके जाता हूँ और एक नया पॉइंट लेके ही जाता हूँ मैं। और जबरदस्त पल-पल मोटिवेट करते हैं। जबरदस्त ऐसे एनटीसी लीडर हमारे अरविंद सर हैं, मुज़फ़्फ़र सर है जो कि विरार से बिलॉन्ग करते हैं और जबरदस्त लीडर है। जैसे कि हम लोग यहाँ पे दिख रहे हैं, राम पाटिल सर है, जो ये सभी कार अचीवर है, दीपक प्रसाद सर है, अरविंद सर है। तो ये सभी हमारे कार अचीवर्स हैं। आगे भी हम लोग देखते हैं कार अचीवर्स, ये सभी है कार अचीवर्स अशोक यादव सर है, सर राजू सालियान मैडम है, हमारे लेट यशोदा मैडम है जो कि अच्छे तरीके से बिज़नेस को डेवलप किया मैडम ने। उमाकांत शर्मा सर है, समंता परेरा मैडम है। ये सभी हमारे कार अचीवर्स हैं। हमारे यहाँ पे जो मेरे फिर से अपलाइन में आते हैं, दिग्विजय सर जो कि मुझे बहुत ही जोशीले लीडर है और पल-पल सपोर्ट करते हैं बिज़नेस करने में। वैसे मैं नाम लेना चाहता हूँ गर्व से दिग्विजय पाठक सर का, जो कि हमारे का एसटीसी प्लस स्टार सिल्वर है और कार अचीवर भी है। ये सभी कार अचीवर्स हैं। जैसे हम लोग देख सकते हैं हमारे जाने-माने लीडर पारस सर भी है यहाँ पे। यहाँ पे हमारे एसटीसी प्लस स्टार सिल्वर जो कि बहुत ही टीम फोर्स के लेडी लीडर्स है, नीता एंड गीता सिस्टर्स। बहुत ही मैडम का अच्छे से बिजनेस डेवलप कर रहे हैं और टीम फोर्स में बहुत ही मैडम की पहचान है और बहुत ही अच्छी तरीके से बिजनेस कर रहे हैं मैडम। और आज के बहुत ही चीफ गेस्ट भी है। तो ये सब हमारे थे कार अचीवर्स। तो आगे हम लोग देखते हैं मिलेनियर क्लब है हमारा ये सभी हमारे मिलियनेयर क्लब्स हैं। ये सभी जो लीडर्स मैं दिखा रहा हूँ, तो इन्होंने इस बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी को एक्सेप्ट किया और आज आप सभी लोग इन्हें देख रहे हैं। तो ऐसा ही अपॉर्च्युनिटी हमारे पास आया, तो इसे हम लोग को एक्सेप्ट करना है और आगे बढ़ते जाना है। जैसे कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस अपॉर्च्युनिटी को लेके सक्सेसफुल हैं। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं हमारे ZTC लीडर निर्मला परमार मैडम हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है, जो कि बहुत ही जबरदस्त लेडी है, बहुत ही अच्छी तरीके से बिज़नेस डेवलप कर रहे हैं और पल-पल हमें सपोर्ट करते हैं और मोटिवेशन देते रहते हैं मैडम। गीता पुजारी मैडम भी हमें दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, जो कि हमारे आज के स्पेशल गेस्ट हैं। मैडम को सुनने के लिए मैं भी एक्साइटेड हूँ और ऐसे बहुत सारे हमारे लीडर्स यहाँ पे, हमारे सबका नाम मैं नहीं ले पाऊंगा क्योंकि टाइम की कमतरता है। वैसे हमारे ये सब देखो फिर से यहाँ पे ZTC लीडर्स है, DTC प्लस स्टार सिल्वर लीडर है, जो कि मेरे अपलाइन भी है यहाँ पे दिख रहे हैं मुझे। श्रुतिका एंड शरद वानगुले सर है, सर और मैडम है यहाँ पे। महेंद्र त्रिपाठी सर है, अजीत शुक्ला सर है जो कि पॉजिटिविटी का भंडार है सर। तो और हमें हर वक्त पॉजिटिविटी बिल्ड हमें प्रोवाइड करते हैं पॉजिटिविटी और जबरदस्त लीडर है। ऐसे बहुत सारे लीडर यहाँ पे हमें दिखाई दे रहे हैं। तो और मैं फिर से जो मेरी मदर है प्रणीता सावंत मैडम, जो कि हमारे ATC प्लस स्टार सिल्वर रैंक पे है, तो वो भी यहाँ पे जबरदस्त लीडर, पल-पल मुझे मोटिवेट करते हैं बिज़नेस करने के लिए और जबरदस्त तरीके से बिज़नेस डेवलप कर रहे हैं। रविंद्र गुरव सर भी है, प्रवीण अग्रवाल मैडम भी है। बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं जिन्होंने इस बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी को डेवलप किया है। तो ये सभी लीडर्स थे हमारे और ये हमारे ATC और TC लीडर्स हैं जिनके नाम आए हैं। अगली बार जब भी हम लोग ये प्रेजेंटेशन देखेंगे, अगली बार जो अब ये डायरी रिलीज होगा, तभी उन लोग के हम लोग फोटोज देखेंगे आगे, जो अलग-अलग रैंक पे, नेक्स्ट रैंक पे वो लोग शिफ्ट होंगे। तो यस, तो जैसे कि मैंने आपको बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी के बारे में बताया, नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी से आपकी पहचान करा के दी और अपना जो प्रोडक्ट्स है उसके बारे में नॉलेज दिया, किसके बारे में हम लोग को खरीदारी करनी है और किसकी चर्चा करनी है, उसके बारे में इनकम कैसा आना है उसके बारे में बताया। तो है ना एक जबरदस्त ये अपॉर्च्युनिटी, जबरदस्त अपॉर्च्युनिटी है ना एक, तो इसको अच्छे तरीके से एक्सेप्ट कीजिए और जो जिसके साथ भी आप आए हो, उसने आपको ये अपॉर्च्युनिटी से मिलाया है, तो उसके लिए पहले तो थैंक यू उसे बोलना चाहिए आपको और उसको हाँ से ही रिप्लाई दो और इस अपॉर्च्युनिटी को एक्सेप्ट करो और अगर आपको नहीं भी समझ में आया तो उससे सीख लो कैसा करना है। तो यहीं पे मैं अपना प्रेजेंटेशन, जो अपॉर्च्युनिटी मुझे एक मौका दिया था, यहीं पे पॉज़ करता हूँ। आपसे सभी से मिलके अच्छा लगा और बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी प्रेज़ेंट करने में बहुत मज़ा आया मुझे और ज़बरदस्त। और जो अभी हम लोग का क्राइसिस चल रहा है, जो कि वायरस है, तो उससे लड़ने में
हमें मदद कर सकते हैं, हमारे जो मदद करते हैं, हमारे जो हेल्थ केयर के प्रोडक्ट्स हैं, उसका ज़रूर हम लोग यूज़ करें। जैसे कि इम्यूनिटी बूस्टर है कवच-प्राश और बाहर भी कभी भी हम लोग बाहर जाते हैं, जब भी बाहर तो ज़्यादा तो जाओ मत, जब भी इम्पोर्टेंट रहेगा तभी बाहर जाओ। मास्क पहनिए, सैनिटाइज़ कीजिए अपने हैंड्स को और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए। तो थैंक यू, मैं आपका यहीं पे आपको मेरा प्रेज़ेंटेशन यहीं पे पॉज़ करता हूँ, मिलते हैं फिर से और मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, मैं एक लाइफ़ चेंजिंग अपॉर्च्युनिटी आपके सामने प्रेज़ेंट कर रहा हूँ और किसी के लाइफ़ में भी जिन लोगों ने ये भी एक्सेप्ट करेंगे ये अपॉर्च्युनिटी, उसके लाइफ़ में चेंज हो सकता है। तो किसी की लाइफ़ चेंज करने का एक अलग ही मज़ा है। तो यस थैंक यू, मैं बहुत ही प्राउड फील करता हूँ और थैंक यू मेरे सभी अपलाइन्स को। थैंक यू एवरीवन। यू सर्वे सर। और सर्वे सर ने बहुत अच्छी तरीके से ये प्रेजेंटेशन है जो प्रेजेंट किया है, तो हम और सबकी तरफ से मैं सर का धन्यवाद करता हूँ। और जैसे आपने ये जो अपॉर्चुनिटी दी, जो आपने आज यहाँ देखी है, मैंने भी विरार के एक अमृत बाग हॉल में ये अपॉर्चुनिटी देखी थी, 200-300 लोगों के बीच में बैठ के देखी थी। तो सिर्फ देख के मैंने एक डिसीजन लिया जिसके कारण आज मुझे यहाँ होस्टिंग करने का मौका मिल रहा है। तो बहुत अच्छी तरीके से ये बिज़नेस करिए, आगे बढ़िए। मैं सबको एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो भी लोग हैं वो लास्ट तक बैठिए, क्योंकि लास्ट तक बैठने पे आपको एक लास्ट में सरप्राइज़ मिलेगा। वो सरप्राइज़ बहुत बढ़िया है, तो सबको रिक्वेस्ट है कि लास्ट तक अटेंड कीजिए ये प्रोग्राम। तो जैसे मैंने सर्वे सर ने ये अपॉर्च्युनिटी को देखा, सीखा और डिसीजन लिया, उसी तरीके से डिसीजन लेके जो लोग आगे बढ़ रहे हैं और जो अपने ड्रीम को पूरा कर रहे हैं, ऐसे लीडर्स को मैं आपके सामने पेश करना चाहूँगा। तो हमारे ऐसे पहले गेस्ट जो कि अपने घर के साथ अपनी टीम को डेवलप करके ये बिज़नेस आगे बढ़ा रही है, ऐसे हमारे टीम फोर्स की शेरनी, एटीसी प्लस स्टार सिल्वर प्रणीता सावंत मैडम का वेलकम करना चाहूँगा और उनका वेलकम हम आप सभी के तालियों के साथ और एक दमदार सॉन्ग के साथ करेंगे। यस, थैंक यू। ओवर टू प्रणीता सावंत मैडम। तो तुम फिर खड़े हो और ऐसा दाव मारो कि जिंदगी चित हो जाए। नमस्कार, नमस्कार सूरज सर, नमस्कार। बहुत अच्छी तरीके से आपने होस्टिंग किया है और सर्वेश सर बहुत अच्छी तरह से आपने प्लान प्रेजेंट किया है और सबके समझ में आया, बहुत अच्छी तरीके से समझाया आपने सभी को, बहुत अच्छा लगा। मेरा नाम प्रणीता अर्जुन सावंत और विरार में रहती हूँ और बाकी ये बिजनेस मेरे पास आया। बिजनेस करने से पहले मैं हाउस वाइफ थी, लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि मैं कुछ करूं, आगे बढ़ूं और मुझे कुछ करना है और आगे बढ़ना है। लेकिन बच्चे छोटे थे और घर की जिम्मेदारी थी, इसलिए मैं बाहर नहीं जा सकती थी। लेकिन बच्चे को संभालते संभालते मैं टेलरिंग का मेरा बिजनेस था, तो मैं सिलाई का काम करती थी। तो रोज का 400-500 रुपए का मैं काम करती थी, घर में बैठ के बच्चे को संभालते सब संभालते हुए। लेकिन उसमें मैं समाधानी नहीं थी, मुझे ऐसा लगता था मुझे और कुछ करना है और आगे बढ़ना है। तो ऐसा करते हैं मुझे एक हमारे साथ हमारे पास 95 आया, 95 प्रोडक्ट आया और हमारे लीडर शरद सर उन्होंने 95 प्रोडक्ट लेके आए। हम वो प्रोडक्ट का रिजल्ट हम लोग ने लिया और उनको पूछा और प्रोडक्ट क्या है, उन्होंने सब प्रोडक्ट के बारे में हम लोग को बताया। तो प्रोडक्ट हम लोग ने सोचा तो प्रोडक्ट तो अच्छे हैं और घर में लगने वाले प्रोडक्ट है, तो हम लोग कहाँ पे जाके हम लोग प्रोडक्ट लेके आते हैं। डीमार्ट में जाते हैं, लोग बोलते हैं डीमार्ट में जाते हैं, वहाँ पे जाते हैं, कहाँ पे जाके हम लोग प्रोडक्ट लेके आते हैं। हम लोग का प्रोडक्ट घर में यूज करने वाले ही प्रोडक्ट है तो हम लोग लेते हैं। तो हम लोग को क्या करना है, खाली दुकान ही चेंज करना था। तो इसलिए हम लोगों ने फैमिली के साथ मैंने डिस्कस किया, तो ऐसे प्रोडक्ट है तो हम लोग ले सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। तो डिस्कस किया तो हम लोगों ने मैं फैमिली से हाँ आया।
तो मैंने डिसीजन लिया कि हाँ, मुझे कुछ करना था, तो ये प्रोडक्ट लेके तो मैं यूज़ करूँगी प्रोडक्ट, हम लोग घर में यूज़ करेंगे और दूसरे को भी हम लोग दे सकते हैं। खाली चर्चा, जैसे अभी सर्वेसर ने बताया, तो खर्चा खरीदी करना है और चर्चा करना है। वही हमारा काम है कि प्रोडक्ट लेने का और दूसरे को बताने का और अपना हेल्थ अच्छा रहने का। हम भी अब 2-3 साल से हम लोग ये बिज़नेस में है, तो डॉक्टर के पास हम लोग गए ही नहीं। यही प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, यही प्रोडक्ट हम लोग हमारे शरीर में प्रोडक्ट हमारा जाता है। कि हम लोग का कैसे 95% प्रोडक्ट हम लोग हमारे घर में हम यूज़ करते हैं। हम लोग हमारे पास तो 2 95 महीने में लगता है, हस्बैंड वाइफ हम लोग दोनों ही 95 पीते हैं। तो बच्चे लोग को प्रोटीन पाउडर, न्यूट्रीलाइफ, स्पिरुलिना, कवच प्राश ऐसा सब लिवागेन वगैरह बहुत सारे प्रोडक्ट है, तो हम लोग घर में यूज़ करते हैं और दूसरे को भी बताते हैं। ऐसा करते-करते हम लोग मैं अभी आज एटीसी प्लस स्टार सिल्वर बनी हुई यही प्रोडक्ट लिया, यूज़ किया, दूसरे को बताया और बहुत मज़ा आता है। कि और हमारे लीडर्स है जो हम लोग को पल-पल सपोर्ट करते हैं। हमारे ऐसे डैशिंग लीडर है कि दिग्विजय सर, अरविंद सर हम लोग को बहुत सपोर्ट करते हैं। हम लोग आगे बढ़ाने के लिए बहुत सपोर्ट करते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। और ऐसा ही मैं अभी आपको खाली बोलती हूँ, क्यों देखिए मैं एक एक आपको अंदर की बात बोलती हूँ। हम लोग प्रोडक्ट अभी प्लान दिखाया, तो हम लोग प्रोडक्ट के बारे में बताया। हम लोग भी किसी के घर में जाते हैं, तो लोग क्या बोलते हैं, हाँ, मैं उधर जाती हूँ, मेरे 2 फ्रेंड्स हैं, उसको मैं बताता हूँ कि उनको प्रोडक्ट चाहिए, तो उनको मैं पूछता हूँ, उनको चाहिए तो मैं आपके पास आपको बोलता हूँ। तो मैं बोलती हूँ मैं उनको क्या बोलती हूँ, अरे पहले तो आपने यूज़ करो ना, आप यूज़ करो तभी आप दूसरे को बताएँगे ना। मैं एक आपको अंदर की बात बोलती हूँ, देखिए अब लड़का-लड़की रहते हैं तो प्यार करते हैं वो लोग, वो किसी के लिए पास जाते हैं क्या पूछने के लिए, मैं वो ल मेरे सामने वाली लड़की है तो अच्छी है, तो मैं प्यार करूँ क्या उसके साथ? ऐसा किसी के पास पूछते हैं क्या नेबर को वगैरह ऐसा नहीं ना, वो डिसीज़न वो खुद लेते हैं ना। वैसा ही हमारा ये डिसीज़न बिज़नेस करने का, आगे बढ़ने का डिसीज़न हम खुद को डिसीज़न लेना चाहिए। वो खुद डिसीज़न प्यार का खुद लेते हैं, बाद में शादी करने का डिसीज़न वो दोनों जन ही लेते हैं। खुद डिसीज़न लेते हैं, दूसरे को पूछते नहीं। वो डिसीज़न लेके प्यार करते हैं, शादी करते हैं और बाकी भी अपना संसार अच्छा करने के लिए वो तैयार हो जाते हैं। वैसा ही हमारा बिज़नेस भी वैसा ही हम लोग का डिसीजन खुद हम लोग को लेने का, प्रोडक्ट यूज़ करने का डिसीजन लेके हम लोग को काम करना है। वही काम हम लोग को आगे लेके जाएगा और हम लोग सक्सेस होते हैं। हम लोग बोलते हैं सक्सेस, इतने सब मार्केटिंग है, हम लोग कैसा सक्सेस हो जाएगा? ऐसा कुछ नहीं, मार्केटिंग मतलब कैसा, एक ही मार्केट में सीखेंगे तो हम लोग टीकेंगे। तो हम लोग हमारे पास नॉलेज ही नहीं, तो हम नॉलेज नहीं तो हम लोग क्या काम करेंगे? नॉलेज लेंगे तो भी हम लोग सीखेंगे। वैसा ही हमारा बिज़नेस है आगे बढ़ने का और हम फैमिली मिलके हम बिज़नेस डेवलप कर रहे हैं। और मेरा बेटी है, मेरी बेटी भी है बिज़नेस कर रही है और अभी होस्टिंग किया, वो होस्ट मेरे दामाद थे और बिज़नेस प्लान दिखाया वो मेरा बेटा था। और बाकी हस्बैंड भी मेरे हस्बैंड है, वो भी बिज़नेस कर रहे हैं, वो भी उनको भी अच्छी नौकरी है और अच्छा सैलरी भी है और एलआईसी एडवाइज़र है, उनको भी एलआईसी का कमीशन भी आता है। लेकिन ऐसा नहीं, पैसा नहीं इसलिए हम लोग बिज़नेस करते हैं। लेकिन हम लोग के जो बड़े सपने हैं, हम लोग आगे जाना चाहते हैं, तो नौकरी और वो इनकम आता है, उससे हम लोग पूरा नहीं करते। लेकिन हमारा खर्चा जो इतना बढ़ रहा है, इतना महँगाई हो रही है, तो वो इतना पैसा हम लोग कमाएँगे, तो भी हमारा खर्चा पूरा नहीं हो जाता है, तो और पैसा चाहिए, ऐसा हमको जो पैसे की ज़रूरत ही लगती है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग साइड बाय साइड में बिज़नेस करेंगे, तो हम लोग आगे जाएँगे। तो हम लोग कर सकते हैं, हम लोग खाली डिसीज़न लेना है कि बिज़नेस करना है और मेरी वो गाँव में सावंतवाड़ी मेरे गाँव में बहन बिज़नेस कर रही है, भाई भी बिज़नेस कर रहा है और भाभी भी बिज़नेस कर रहा है वो और छोटी वाली बहन विरार इसमें वो ही बिज़नेस करे। मेरी पूरी फैमिली हमारे बिज़नेस में है। तो मेरा अभी आज कैसा फैमिली को भी मेरे बहन को वगैरह पहला विश्वास नहीं था, लेकिन मैं अभी कुछ करती हूँ, मैं तो थोड़ा आगे बढ़ती हूँ। इसलिए उनको भी विश्वास हो गया हाँ, ये कुछ कर रही है, आगे बढ़ रही है तो क्या नुकसान है हमारा? प्रोडक्ट तो बाहर से लेते हो तो इधर से खरीदने का और दूसरे को बताने का, यही हमारा काम है। और सब हमारे फैमिली में सबका सब शॉप है। तो मैंने भी मुझे प्रोडक्ट का कॉन्फिडेंस है इसलिए मैंने शॉप डाला है। तो हमारे फैमिली में भी वैसा ही 4-5 जन हमारे बहन भाई वगैरह है, उनका एक-एक करके शॉप है। शॉप हमने चालू किया और बिज़नेस डेवलप कर रहे हैं और बिज़नेस अच्छा है। ऐसा ही हमारे साथ आप आ जाइए और बिज़नेस डेवलप करें, बहुत अच्छा लगेगा हम लोग को, आपको आप और हम आगे बढ़ेंगे। थैंक यू सर।
थैंक यू प्रणीता मैडम। प्रणीता मैडम ने बहुत अच्छी तरीके से हमें गाइड किया है कि क्यों हमें बिजनेस करना है और कैसे करना है। तो वंस अगेन सबकी तरफ से प्रणीता मैडम को धन्यवाद। और अब हम आगे बढ़ेंगे हमारे चीफ गेस्ट के पास। तो उससे पहले मैं उनको इनवाइट करने से पहले कुछ पंक्तियां उनके लिए बोलना चाहता हूँ। जितना बड़ा सपना होगा उतनी बड़ी तकलीफें होंगी। जितना बड़ा सपना होगा उतनी बड़ी तकलीफें होंगी, और जितनी बड़ी तकलीफें होंगी उतनी बड़ी हमारी कामयाबी होगी। तो ऐसे ही हमारे कामयाब लीडर जो कि इस लॉकडाउन पीरियड में न्यू कार अचीवर है, ऐसे हमारे टीम फोर्स की एसटीसी प्लस कार न्यू कार ओनर गीता पुजारी मैडम को मैं इनवाइट करता हूं ऑन स्क्रीन। और मैडम का वेलकम हम लोग हमारे जोरदार तालियों के साथ और एक बेहतरीन सॉन्ग के साथ करेंगे। वेलकम ऑन स्क्रीन गीता मैडम। थैंक यू सो मच मुझे इनवाइट करने के लिए। थैंक यू। आज यहाँ पर मुझे चीफ गेस्ट एज ए इनवाइट किया है, तो उसके लिए मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूंगी दिग्विजय पाठक सर को कि उन्होंने कुछ मेरे ऊपर ट्रस्ट, विश्वास और भरोसा किया होगा और मुझे आज चीफ गेस्ट का मौका उन्होंने दिया, तो उनको फिर से एक बार धन्यवाद कहना चाहूंगी। तो कुछ भी कहने से पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी। मेरा नाम गीता, बाय प्रोफेशन जैसे कि अभी चीफ गेस्ट पे सावंत मैडम जो सिलाई के क्लासेस वगैरह करती थी, सेम मेरा भी प्रोफेशन वैसा ही है, मैं भी सिलाई करती थी। और ये है उसके बाद मैंने डिसीजन लिया, बराबर कि नहीं, कुछ ना कुछ डिसीजन लिया लाइफ में कुछ करने का। तो ये मौका जो मेरी लाइफ में आया, ये टाइम पास करके आया था, बिकॉज जहां पर मैं सीख रही थी या सिखा रही थी लेडीजों को कि आत्मनिर्भर कैसे बना जाता है, वहां पर भी मैं लोगों को आत्मनिर्भर, वहां पर मैं 2 से 4 और 4 से 6 के मेरे क्लासेस लिया करती थी। वहां पर भी बहुत सारी लेडीज को मैं सिखाया करती थी कि आप आत्मनिर्भर कैसे बन सकते हो और डिपेंड ना रहना किसी के ऊपर। ये पहले से ही मेरे अंदर है कि डिपेंड हमें किसी के ऊपर भी रहना नहीं है। तो वहां पर सिखाते सिखाते समय मेरी मुलाकात मेरे गुरु से हुई, जिनका नाम बहुत रिस्पेक्ट से लेना चाहूंगी, मेरे गुरु जी जिनका नाम है अरविंद सर। उन्होंने मुझे इस कॉन्सेप्ट के बारे में बताया। फिर भी क्या अपने पास ईगो होता ही है, बिकॉज अब हम कमाई कर रहे थे, बराबर की नहीं, 2 से 4 और 4 से 6 के बीच में सिलाई सिखा रही थी, 6 से 8 का ट्यूशन ले रही थी, ये सब हो रहा था, अच्छी खासी लाइफ चल रही थी। फिर भी किसी को बुरा ना लगे इसके लिए प्रोडक्ट ही है, परचेस कर लेते हैं, जाएगा क्या हमारा, इसीलिए 3 आईडी से बिजनेस स्टार्टअप किया और प्रोडक्ट परचेस किए। प्रोडक्ट परचेस करने का बेनिफिट ये हुआ कि जो मेरी मम्मी 8 साल 6 साल वो बेड पे थी, मतलब आप मान सकते हो कि घर की अगर फैमिली का मेंबर अगर बेड पे हो सकता है तो उस घर की परिस्थिति क्या होगी, बिकॉज जितनी भी इनकम आती थी सारी उनके पीछे ही लगती थी। तो ऐसे 95 प्रोडक्ट हमने परचेस किया, मम्मी को यूज किया और मम्मी को उसका रिजल्ट आया। रिजल्ट आने के बाद हमने इस बिजनेस में एज अ करियर सोचा, मैंने इस बिजनेस में हम करियर करते हैं और अच्छी खासी इनकम तक भी ले रही थी, बिकॉज ऑफ क्लासेस थे, ट्यूशंस थे, तो अच्छा खासा चल रहा था। लेकिन उसके बाद अगर मम्मी को रिजल्ट आने के बाद फिर मुझे अच्छा लगा कि नहीं, प्रोडक्ट में जरूर दम होगा और ऐसे बहुत सारी महिला है होंगी कि जिनको प्रोडक्ट की जरूरत होगी। अगर मेरी मम्मी को इसका रिजल्ट आ सकता है तो हर किसी को इसका रिजल्ट आ सकता है। तो उसी से मैंने इस बिजनेस को एज अ करियर करने का सोचा। एज अ करियर का 2018 में मैंने टोटली मेरा जो पर्सनल काम में जो करती थी वो टोटली वाइंड अप किया मैंने और एज अ करियर इसको करने का सोचा। ऐसे करते करते मैंने बिजनेस सिस्टर को बताया, लेकिन सिस्टर क्या 45,000 की सैलरी ले रहे थे, तो कोई ट्रस्ट नहीं करेगा। लेकिन फिर भी जब भी हम बैठते थे, जब भी हम खाना खाते थे, बातें शेयर करते थे, तो भी हम उनसे बातें शेयर करती थी कि नहीं बहुत अच्छा है, मैं आज गई थी। ऐसे कर करके बातें कर करके आज उनको भी हमने आज STC प्लस स्टार सिल्वर बनाया है। बातें करने का नतीजा ये हुआ कि घर का एक सदस्य हमारे साथ आ रहा है, जैसे कि सावन मैडम की टोटली फैमिली माई लाइफ करती, तो हमारी टीम में मेरे साथ वैसा नहीं हुआ।
मैं और मेरी सिस्टर, हम फैमिली के टोटली 2 ही लोग हैं इस बिजनेस को डेवलप कर रहे हैं। बाकी टोटली मेरी जो टीम है टोटल अनजान है, बोलते हैं ना कि टोटली अनजान है, हम उसको जानते पहचानते नहीं है। और ऐसे करते करते 3,500 प्लस की टीम है हमारे प्लस। हमारा एक हमने ये घर है जो खुद का है हमारा। और लॉकडाउन में लोगों की परिस्थिति ऐसे हो जाती है कि खाने पीने के वांदे होते हैं, लेकिन जिस दिन वो लॉकडाउन लगने वाला था उसी दिन हमने 4 व्हीलर कार इस बिजनेस के माध्यम से परचेस की। कभी सोचा भी नहीं था कि 4 व्हीलर हम मेंटेन कर पाएंगे, लेकिन इतना कॉन्फिडेंस, ये कॉन्फिडेंस आता है तो एक विश्वास के साथ, और जो विश्वास हमारे अंदर डालने का जो काम करते हैं वो मेरे गुरुजी सुंदर सर को, मैं उनको प्रणाम करती हूँ, क्योंकि वो बीज रोने का काम हमारे अंदर हमेशा करते रहते हैं और उनकी वजह से आज मैं आपके सामने बोलने के काबिल बन पाई। ये सारा मेरा पास था, प्रेजेंट आपके सामने आज बात करने के काबिल बनी हूँ बिकॉज ऑफ गुरु की वजह से। गुरु नहीं होता तो मैं ये गीता आपके सामने बोलने के काबिल नहीं बन पाती। तो आपको भी यही करना पड़ेगा, जो भी आपका मेंटर है, जो भी आपका गुरु है, उसको गुरु मानना पड़ेगा, मुंह से नहीं। तो आपको दिल, दिमाग और ध्यान से मानना पड़ेगा कि वो मेरा गुरु है, और जो वो बता रहा है उसके ऊपर आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा, विश्वास करना पड़ेगा। ये दोनों चीजों अगर आप करते हो तो आपका तो कल्याण होगा, और उसके साथ उसका और दोनों का, हम दोनों का कल्याण होगा, और हम दोनों का यहाँ से ग्रोथ हो सकता है, बराबर की नहीं। तो आपको एक विश्वास रखना पड़ेगा कि जो भी यहाँ पर मुझे लेके आया है वो मेरा अच्छा ही कुछ करने वाला है, राइट। ये हुई हमारी बातें कि हम इसको गुरु को गुरु मानते हैं, और उनकी वजह से आज हम आपके सामने बोलने के काबिल बन पाए। उसके बाद जितने भी मेरी टीम में जितने भी लोग हैं, 90 से 95% मेरे पास सारी महिलाएं हैं। तो महिलाओं को हमेशा हम ये करते हैं कि उनको आगे बढ़ने का, अगर मैं एक महिला हूँ तो मैं एक आगे बढ़ने का सोच विचार रखती हूँ, तो मैं हर महिलाओं को ये कहना चाहूंगी आप भी बढ़ सकते हो। डिपेंड हमें किसी के ऊपर नहीं रहना है, राइट। डिपेंड रहेंगे तो हमेशा डिपेंड ही रहेंगे, और फिर घर वाले यही सोचेंगे कि ये लेडी से ये कुछ कर नहीं पाएगी। लेकिन इस सोच को हमें बदलना पड़ेगा, बिकॉज ऑफ जब हम कुछ करेंगे तभी उस सोच को हम बदलेंगे। अगर हम कुछ नहीं कर पाएंगे तो इस सोच को भी हम कभी बदलेंगे नहीं, ना कि इसमें हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आएगा कि हम इसको बदली कैसे कर सके। तो हर एक लेडीज को यही कहना चाहूंगी कि हमें यहाँ पर आत्मनिर्भर बनना है, ना कि डिपेंड रहना है। मैं तो हर एक लेडीज को कहूंगी अपने हस्बैंड के ऊपर डिपेंड ना रहिए, अपने भाई के ऊपर, अपने मम्मी पापा के ऊपर डिपेंड ना रहिए। बिकॉज ऑफ कितने दिन तक हम डिपेंड रहेंगे, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, कितने दिन तक डिपेंड रहेंगे, क्योंकि उनकी भी फैमिली लाइबिलिटी उनके कुछ रहते हैं। हम हमेशा एक लेडीज होते हैं तो हम यहीं पर रहने वाले तो नहीं है, इसके बाद हमारा दूसरा घर बनने वाला है, तो वहां पर हमारी रिस्पेक्ट होनी चाहिए। ऐसा कुछ काम करो आप लोग कि आपकी रिस्पेक्ट वहां पर होनी चाहिए, आपका मान सम्मान वहां पर मिले। लेकिन रिस्पेक्ट मिलने के लिए सबसे पहले हमें और आपको रिस्पेक्ट देने वाला काम करना पड़ेगा, उसके अलावा रिस्पेक्ट यहाँ पर मिलने वाली नहीं है। यहाँ पर सभी देखिए, आपने सभी लोगों को देखा होगा कि लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है, राइट। बस मैं यहाँ की लास्ट रहूंगी शायद से, तो 5 मिनट मुझे और सुन लेना। लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है, लोग ये कहते रहेंगे कि क्या हो रहा है, लॉकडाउन चल रहा है, लोगों की परिस्थिति बेबिकट है। यही विकट परिस्थिति को अच्छा बनाने का फॉर्मूला आज हम लोगों को बांट रहे हैं, बराबर की नहीं। तो यही फॉर्मूले को आपको, अगर आपकी लाइफ में परिवर्तन चाहिए होगा तो आज इसको स्वीकारना पड़ेगा। आज हमने स्वीकारा 3 साल पहले, इसीलिए आपके सामने के बोलने के काबिल बन पाए हैं। तो यही परिस्थिति है, जब विकट परिस्थिति हमारी होती है तभी हमको पता चलता है हमारा अच्छा कौन है, हमारा बुरा कौन है, हमारा पराया कौन है, हमारा अपना कौन है। तो आपको भी यही काम होगा, जितना भी पार्ट पेमेंट होगा आपके पास, उससे बिजनेस को स्टार्टअप कीजिए, यूज कीजिए। सबसे पहले हम यूज नहीं करते हैं, रिकमेंड करते हैं। तो ये गलती कभी मत कोई करना, रिकमेंड करने की कोशिश बाद में करो, सबसे पहले फील करो, यूज करो। आपको कैसा वो प्रोडक्ट लग रहा है, उसके बाद उसको आप अच्छे तरीके से उसके बारे में जानकारी दे पाओगे। लेकिन वो प्रोडक्ट के बारे में आपको ही जानकारी नहीं होगी तो आप उसको अच्छी तरह से एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे। इसीलिए मेरी सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है, रिक्वेस्ट है, सबसे पहले प्रमोट करने का सोचो मत, सबसे पहले यूज करने का सोचो। अगर आपको वो चीज
अच्छी लगती होगी तो डेफिनेटली सामने वाले व्यक्ति को भी अच्छी लगेगी। इसीलिए सबसे पहले हमें यूज करना है, फील करना है, देन हमें रिकमेंड करना है कोई भी चीज को, बराबर की नहीं। आजकल की 2 दिन की 3 दिन की एक न्यूज आ रही थी, बराबर की नहीं, कि हमारे रिपोर्टर, हमारे आज तक के बहुत अच्छे रिपोर्टर जो इस दुनिया में नहीं रहे, बराबर की नहीं, तो दुनिया में नहीं रहने, उनकी इनकम भी बहुत अच्छी खासी थी, लेकिन क्या इनकम 5 से 7 लाख के बीच उसकी मंथली इनकम थी, तो वो इनकम उनकी फैमिली को मिलने वाली है क्या? मुझे कोई बता पाएगा? नहीं, उनकी वो नहीं मिलेगी। लेकिन यहाँ से अगर एक कोई नेटवर्कर अगर बनता है, अगर कोई भी रैंक पे होता है, अगर उसे कुछ भी, भगवान तो करे ऐसा ना हो किसी के साथ में, लेकिन हम अमर तो है नहीं, आए हैं तो एक दिन जाना तो पड़ेगा ही, लेकिन अपनी फैमिली को ऐसा अपॉर्चुनिटी देके जाइए कि आपकी 7 पीढ़ी आपको याद रखे कि हाँ मेरी बाबा नानी थी, मेरी दादी थी, XYZ जो कोई व्यक्ति था उसने मुझे ये करके गया है। बिकॉज ऑफ हम हमारे फैमिली को कभी याद नहीं करते हैं, क्यों? क्योंकि उन्होंने हमारी लाइफ में वैसा कुछ कंट्रीब्यूशन किया ही नहीं। लेकिन आप भी चाहते हो क्या आपके जो आने वाली पीढ़ी है आपको वो 4 दिन में ही भूल जाए? नहीं, नहीं भूलना चाहिए। तो ऐसा आपको काम भी करके जाना चाहिए कि आपकी आने वाली हर एक पीढ़ी आपको याद रखे। तो आपको सभी से ये रिक्वेस्ट रहेगी कि आप सभी लोग यहाँ पर एज अ करियर लेके आइए, एज अ करियर लेके आइए, एज अ करियर हमें बिजनेस को करना है। एज अ करियर हमें इस बिजनेस को करना है। एज अ करियर करेंगे तो आप आज नहीं तो कल बनेंगे, कल नहीं तो परसों जरूर बनेंगे, लेकिन इस बिजनेस को वाइंड अप करके जाते हैं तो कुछ भी होने वाला नहीं है। अगर आप टीसी भी बनते हो तो उतनी ही मेहनत लगेगी, आप टीसी से एटीसी बनते हो तो उतनी मेहनत लगेगी, लेकिन आपको अगर तरक्की चाहिए तो आपको डेफिनेटली यहाँ पर टाइम देना पड़ेगा और शिद्दत के साथ, ईमानदारी के साथ इस बिजनेस को डेवलप करना पड़ेगा। आपके पास जान पहचान वाले नहीं तो जाने अनजाने में जो आपके स्ट्रेंजर रहेंगे, जिनके बारे में आपको कुछ भी नहीं पता रहेगा, वो भी लोग आपके साथ आएंगे। लेकिन इस बिजनेस में आपको रिलेशनशिप, जिसके ऊपर मैं चलती हूँ, आपके साथ जितने भी लोग आते हैं उनके साथ रिलेशनशिप बिल्ड करना बहुत जरूरी है। अगर आपको इस फील्ड में सक्सेस होना है और सक्सेस के साथ आपको अगर आगे चलना है और अपनी टीम को लेके हमको बहुत तरक्की पानी है, तो उस व्यक्ति के साथ आपको रिलेशनशिप बिल्ड करना बहुत ही जरूरी है। तो रिलेशनशिप मेंटेन कीजिए, उनके सुख दुखों को आप बांटिए, ना कि सुख में जाइए और दुख में नहीं जाना, ऐसी कभी गलती मत करना। हमें हमारे डिस्ट्रीब्यूटर के सुख और दुख के साथ अगर हम जाते हैं तो वो दुख में गया हुआ व्यक्ति हर दिन आपको याद रखने वाला है, क्योंकि सुख की घड़ी में हर कोई आएंगे, लेकिन दुख की घड़ी में जिसके साथ आप खड़े रहोगे वो आपको हमेशा लाइफ टाइम तक याद रखेगा। हाँ, वो व्यक्ति मेरे इस टाइम पे आया था और वो कभी भूलेगा नहीं, लेकिन सुख में जाने वाला कोई भी व्यक्ति हमें भूल सकता है। तो यही आपको रिलेशनशिप बिल्ड करना पड़ेगा और ये टोटली बिजनेस ईमानदारी, इथिक्स, विश्वास और रिलेशनशिप के ऊपर चलता है। तो मैं इसी के साथ अपनी वाक्य को पूर्ण विराम दूंगी और फिर से एक बार दिग्विजय सर को धन्यवाद कहना चाहूंगी कि उन्होंने मुझे यहाँ पर इनवाइट किया। तो थैंक यू सो मच। जय टीम फोर्स, जय माय लाइफस्टाइल, जय टीम फोर्स। थैंक यू सो मच दिग्विजय पाठक सर जी। थैंक यू गीता मैडम, आपने बहुत अच्छा तरीके से हमें गाइड किया है, कैसे हमें आगे बढ़ना है, क्यों हमें ये बिजनेस करना है, उसके बारे में बताया। तो सभी को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा कि क्यों हमें ये डायरेक्ट सेलिंग करना है, क्यों आगे इसके साथ ही हमें अपने सपने पूरे करने का मौका मिलता है। तो जैसे मैंने पहले भी कहा था कि हमें एक सरप्राइज मिलने वाला है, तो कितने जन सरप्राइज के लिए रेडी है, वो अपना हाथ उठाए और दिखाए कि कितने जन अपने सरप्राइज के लिए रेडी है, क्योंकि सरप्राइज बहुत दमदार और शानदार है। तो सबको भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपना कैमरा चालू करके अपना हाथ उठा के दिखाए कि मैं सरप्राइज के लिए रेडी हूँ। जो हमारा सरप्राइज है वो मैं आपको बताऊंगा, पर उसके पहले मैं आपसे 2 लाइनें कहना चाहता हूँ कि अपने हौसलों को ये मत बताओ कि आपकी परेशानी कितनी बड़ी है, अपने परेशानियों को बताओ कि आपका हौसला कितना बड़ा है। और ऐसे ही हौसलों के साथ जिन्होंने अपने परेशानियों को बाजू में हटाकर इस लॉकडाउन पीरियड में अपना NTC प्लस एमरल एग्जीक्यूटिव ऐसे हमारे
अरविंद प्रजापति सर को मैं ऑन स्क्रीन बुलाना चाहता हूं और यही आप सबका सरप्राइज है। यस, तो मैं सबको गुजारिश करूंगा कि सर के लिए जोरदार तालियां बजाए और कंप्यूटर सर को रिक्वेस्ट करूंगा कि सर के लिए एक बेहतरीन गाना बजाए। नमस्कार टीम फोर्स। नमस्कार सर, वेलकम। बहुत खूबसूरत होस्टिंग सूरज सर आपने किया आज। आपकी वॉइस में जो दम है, शब्दों में जो क्लियरिटी है, मैं दिल से आपको बहुत बहुत कॉम्प्लीमेंट देना चाहूंगा और मेरी तरफ से शानदार ताली आपके लिए। थैंक यू सर, खूबसूरत होस्टिंग करने के लिए सूरज सर। तो इतनी अच्छी प्रतिभा आपने अपने अंदर छुपा के रखी थी, वो आज मालूम पड़ा। तो कंग्रेट्स सर आपको एंड कीप इट अप। थैंक यू सर। और उसके बाद में हमारे चॉकलेटी बॉय, बहुत बढ़िया खूबसूरत प्रेजेंटेशन, बहुत ही शॉर्ट समय के अंदर और शब्दों के क्लियरिटी के साथ में आप सभी लोगों के बीच में रखा है हमारे स्टार लीडर मिस्टर सर्वेश सावंत। मैं चाहता हूँ सर्वेश सर के लिए एक जोरदार अप्लॉज होनी चाहिए। बहुत बढ़िया सर, वंडरफुल। और उसके बाद में हमारी शेरनी प्रणीता अर्जुन सावंत मैडम ने जो हिंदी में अपनी शेयरिंग यहाँ पर रखी और जिस हिसाब से उन्होंने बताया कि भाई हमारे पास भी सपने हैं, हमको भी जिंदगी में आगे बढ़ना है, हम हमारे लिए कर रहे हैं, हमारा बिजनेस है, हमारे लिए करना है। ये जो उन्होंने हमारे शब्द का इस्तेमाल किया और जिस क्लियरिटी के साथ में उन्होंने बातें रखी, मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि आप सभी लोग एक बहुत अच्छे लीडरशिप में डेवलप हो रहे हो। तो प्रणीता अर्जुन सावंत मैडम के लिए एक जोरदार अप्लॉज होना चाहिए। मैडम, बहुत बढ़िया शेयरिंग आपने किया आज। और आज हमारी टीम के अंदर गेस्ट बनकर आई हुई लेटेस्ट स्टेट टीम कोऑर्डिनेटर और कार अचीवर मिसेस गीता पुजारी मैडम, बहुत पावरफुल आपने करियर ऑप्शन के तौर पे इसके लिए जो बात की मैडम, बहुत शानदार बात आपने की। और मुझे ये टीम फोर्स फैमिली है और हम सभी लोग एक दूसरे के साथ में खड़े हैं ऐसे परिस्थिति में। तो आपके लिए भी जोरदार शानदार बात गीता पुजारी मैडम के लिए। ओके, तो मेरे ख्याल से अब कुछ बचा तो नहीं है। जितने भी लोग मुझे फर्स्ट टाइम यहाँ पर सुन पा रहे हैं, जो मैं देख पा रहा हूँ कुछ लोगों को, भारती मैडम यहाँ पर दिख रही हैं, संजय सर हैं, इसके बाद में आलिस मैडम दिख रही हैं, वैजंती मैडम दिख रही हैं, नारायण गंपाला जी नजर आ रहे हैं मुझे, अश्विनी जी नजर आ रही हैं, वनीता मैडम दिख रही हैं, सुषमा मैडम नजर आ रही हैं यहाँ पर, इसके बाद में स्टार पूजा नजर आ रही हैं, अर्जुन सर नजर आ रहे हैं, CS कनुजा सर नजर आ रहे हैं, सुनील जी दिख रहे हैं यहाँ पर, आंचल जी दिख रही हैं, अक्षता कदम मैडम दिख रही हैं, सरोजा मैडम नजर आ रही हैं यहाँ पर, और बाकी सभी लोगों के खूबसूरत पोस्टर नजर आ रहे हैं। तो बहुत बढ़िया फ्रेंड्स, तो कंग्रेचुलेशंस आप सभी लोगों को कि आप लोगों ने इस लॉकडाउन पीरियड के अंदर, कोरोना पैंडेमिक के अंदर दुनिया का सबसे खूबसूरत और सबसे पावरफुल बिजनेस प्रेजेंटेशन आज आपने देखा है। यही प्रेजेंटेशन आज से कुछ साल पहले मुझे भी दिखाया गया था। मुंबई से MBA करने के बाद में मैं एक फार्मास्यूटिकल कंपनी के अंदर नौकरी किया करता था और उस नौकरी में मेरा अनुभव रहा है टोटल 4 साल 11 महीने का। 3,500 रुपए की सैलरी से करियर स्टार्ट किया था और 45,000 रुपए के करियर पे मैंने नौकरी को रिजाइन किया। और वो रिजाइन करने की हिम्मत मेरे अंदर केवल इसलिए आ पाई थी दोस्तों कि मुझे एक बात समझ में आई थी कि मैं नौकरी में जाकर उनको बिजनेस देता हूं तो वो मुझे पैसे देते हैं, अगर मैं माई लाइफ में आकर माई लाइफ को बिजनेस दूंगा तो माई लाइफ भी मुझे पैसे देगी। फर्क ये था कि वो मुझे जिंदगी भर गुलाम समझ के काम करवाते रहेंगे और मुझे एक दिन ऐसा होगा कि चूस के फेंक देंगे रिटायरमेंट पे। लेकिन माई लाइफ के अंदर अगर मैंने अपनी जिंदगी का कुछ साल लगा दिया
तो माई लाइफ में मेरे पास में विरासत तैयार हो जाएगी, मेरे पास में नेटवर्क तैयार हो जाएगा, और वो नेटवर्क मुझे जिंदगी के अंदर सबसे अमीर बनने में बहुत शानदार मदद करेगा दोस्तों। और यही वजह थी कि मैंने इस बिजनेस पे शुरुआत किया। हाथ में पैसे नहीं थे उस वक्त, फिर भी एक 22,500 रुपए का बंदोबस्त किया, अपने गले का चेन गिरवे रख के, और 22,500 रुपए का माल लिया जो घर में हम लोगों ने इस्तेमाल कर लिया। लेकिन वो 22,500 रुपए का बीज आज से 7-8 साल के बाद मैं जब देखता हूँ तो आज लगभग हर महीने का 1.5 से 2 सवा 2 लाख के आसपास का इनकम इस लॉकडाउन पीरियड में ले रहे हैं। और ये महीने का इनकम आपको मैं डिक्लेयर करता हूँ, कम से कम ये महीने का इनकम 2.5 लाख रुपए के ऊपर जाएगा। ये क्यों हो पाया? क्योंकि हमने अच्छे दिनों में, जब हम लोग अच्छे थे, हमारे पास में समय हुआ करता था, हमारे पास में मेहनत करने की ताकत हुआ करती थी, उस पीरियड में हमने नेटवर्क बनाने पे फोकस लगाया। जो हमें सिखाया गया था कि यार लोगों को अपने साथ में रिक्रूट करो, लोगों का टीम बनाओ, लोगों का टीम बनाओ, लोगों का टीम बनाओ, लोगों का टीम बनाओ, लोगों का टीम बनाओ। और हमने बिना किसी बहानेबाजी के लोगों के पास में गए, लोगों से मिलना जुलना चालू किया, लोगों से बातचीत करना चालू किया। किसी ने हाँ बोला, किसी ने ना बोला, कोई बोला सोचता हूँ, कोई बोला देखता हूँ, कोई बोला बताता हूँ। मुझे नहीं पता दोस्तों कि पिछले 1 साल में उन सारे लोगों की क्या हालत है आज, जिन्होंने कहा था कि देखता हूँ, सोचता हूँ, बताता हूँ। आई डोंट नो कि जिंदगी में क्या चल रहा है, बट मैंने उसमें से कोई बहाना नहीं किया था। मैंने नहीं कहा देखता हूँ, मैंने नहीं कहा बताता हूँ, मैंने नहीं कहा सोचता हूँ। मैंने खाली एक ही बात कहा, यस आई विल डू इट। और मैंने काम शुरू किया। मेरी पढ़ाई लिखाई अच्छी होने की वजह से आपको लगता होगा कि बहुत सारे लोगों ने मुझे तुरंत हाँ बोल दिया, है ना? ऐसा नहीं हुआ। लोगों ने मुझे जो जो ताने मारे, कोई कहता था कि यार MBA होने के बाद में अगर तुझे यही काम करना था तो इससे अच्छा भंगी बन गया होता, और कोई काम नहीं मिला है, चला है मेंबर पकड़ने के लिए, तेल साबुन बेचने के लिए, दवाई बेचने के लिए। मतलब उनके मन में जितनी भी मेरे प्रति अच्छी फीलिंग थी वो सब उन्होंने निकाल के होलसेल में अपने ऊपर डाल दी। और ऐसे में तो शुरुआती 1 महीने के अंदर अपना तो विकेट जाते जाते बचा। विकेट मतलब भाई धंधा अपने से नहीं हो पाएगा सर। मैंने मेरे सीनियर को बोल दिया कि सर काम तो बहुत अच्छा लग रहा है, मैंने पैसा देके सामान भी ले लिया है, लेकिन जब मैं लोगों से बात कर रहा हूँ तो लोग मुझे ऐसा सब बोल रहे हैं सर, मुझे लगता है सर कि ये मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं मेरी नौकरी में सुखी हूँ। उसके बाद मेरे संतोष कुमार सिंह जी जो मेरे गुरु हैं इस बिजनेस के अंदर, उन्होंने मुझे बताया कि अरविंद सर आप फार्मास्यूटिकल के अंदर मास्टर हो, डॉक्टर से रिलेशन बनाना, मेडिकल स्टोर्स पे रिलेशन बनाना, डिस्ट्रीब्यूटर के पास में जाना, सेल्स का टारगेट हिट करना, आप उस लाइन में बाप आदमी, मास्टर आदमी हो। लेकिन इस लाइन के अंदर आप एब्सोल्युटली जीरो हो, क्योंकि आपने कभी इस प्रकार का काम किया नहीं है। और कोई भी आदमी जब किसी नए काम को करने के लिए उतरता है और उसके पास में यदि अनुभव नहीं हो दोस्तों, तो आप मुझे बताओ कि वो कर पाएगा क्या? नहीं कर पाएगा। तो ऐसे में उस आदमी के दिमाग में 2 ख्याल आते हैं, या तो पीठ दिखा के दुम दबा के भाग जाओ, या तो मर्दों की तरह लड़के आगे बढ़ो। तो मैंने सेकंड वाला ऑप्शन चुना कि दुनिया में ऐसा कौन सा काम है यार जो एक आदमी का सीखना चाहे तो नहीं सीख सकता है। मैं 2006 में सिंगापुर गया था और वहां पर मैंने देखा कि मछली होती है डॉल्फिन, उस मछली को सिखाकर वो रिंग में से कहते कूदी मारने को तो कूदी मार देती है। बचपन में हम लोग सर्कस देखा करते थे, वो सर्कस में जंगल का राजा शेर, उसके सामने एक आदमी हंटर लेके बोलता है उठ अप अप अप, तो अप होता है, डाउन 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 तो डाउन होता है, जंप तो जंप करता है। एक कुत्ता अपने घर में अगर कोई पेट होगा आप देखोगे तो आपको देखते 2 मिलान चालू कर देता है। मैंने ये सोचा यार जब जानवरों को सिखाया जाएगा ये सीख सकते हैं तो इंसान क्यों नहीं सीख सकता? बस इंसान के अंदर सीखने की तड़प और ललक होनी चाहिए। बस अपने आप को थोड़ा जानवरों से बेहतर साबित करने के हिसाब से मैं इस बिजनेस को सीखने के लिए उतरा, और सीखते सीखते आज लगभग 3,600 के आसपास का नेटवर्क बेस मेरे पास में है दोस्तों। देश के लगभग 5 से 7 स्टेट में मेरे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं। महीने का लगभग 15-17 लाख का बिजनेस भी हम लोग करते हैं ऑन एन एवरेज, और ये करने की वजह से महीने का लगभग 1.5-2 लाख रुपए के आसपास का इनकम अपने घर पे चला आता है। और पिछले 1 साल का इनकम लगभग 13 से 14 लाख रुपए के आसपास का पे आउट आया है। मैं ये नहीं कहता कि बहुत बड़ी इनकम है, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि 20-22 हजार रुपए का प्रोडक्ट परचेस करके कुछ साल काम करके घर बैठे बैठे ये दुनिया की सबसे बड़ी इनकम है। अगर नहीं विश्वास होता तो चेक कर लीजिएगा कि जो भी काम धंधा आजकल आप लोग करते हो वो काम में इस वक्त अगर आप घर में बैठे हो आपकी कमाई चालू है कि बंद है। बंद हो गई होगी तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन अगर चालू होगी तो ये सोचना कि कितना दिन तक और चालू रह सकती है। Where there is no performance, there is no salary. तो नौकरी करने वाले जब तक काम पे जाएंगे तब तक माल मिलेगा, काम बंद पैसा बंद।
बट बिजनेस करने वाले लोग, व्यापारी लोग, और मुझे बड़ा फक्र होता है आजकल बोलने के लिए कि मैं एक एंटरप्रेन्योर नहीं हूँ, मैं एक इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ। मैंने एक बुक पढ़ी थी, उस बुक में लिखा था कि अगर किसी कंपनी के अंदर 500 से ज्यादा लोग काम करते हैं तो वो कंपनी को आप बिजनेस कह सकते हो। आज मेरे साथ में 3,500 प्लस लोग के साथ, लेकिन किसी चीज का गर्व नहीं है, किसी चीज का गुमान नहीं है। ये जो 1.5-2 लाख रुपए मैं कमाता हूँ उसमें मुझे बहुत खुशी नहीं है, लेकिन मेरे टीम में किसी को एक हफ्ते में 500 रुपए का चेक निकलता है, किसी को 1000 का चेक निकलता है, किसी को 5000 का निकलता है, किसी का परफॉर्मेंस बोनस होता है, किसी का लॉयल्टी आता है, और सबसे बड़ी बात, लोगों की सेहत सुधरती है। ये जो हमारे पास में है ना संजीवनी बूटी, ये 95, ये आज की डेट में ऐसा प्रोडक्ट हो गया है कि जो भी व्यक्ति अपने आप को इस धरातल पर इस पीरियड में देखना चाहता है, उसके शरीर में ये होना चाहिए। और माई लाइफ कंपनी हमें इसी बात का पैसा दे रही है कि अगर आपने अपनी सेहत को अच्छा रख दिया है, अगर आप अपने आप को मजबूत बना दिए हैं, तो क्या इस बात का फैलाव, इस बात का एडवर्टीजमेंट दुनिया में नहीं होना चाहिए? और इस दुनिया में जो सबसे अच्छा सेल्समैन होता है वो सबसे अच्छा कंज्यूमर होता है। मतलब अगर हमने इस्तेमाल किया हुआ है तो ही हम लोगों को रेकमेंड कर पाएंगे, लेकिन अगर गंजे को कंगे बेचने वाली फिलॉसफी रहेगी तो हम इस बिजनेस में कामयाब नहीं हो सकते। आपको सबसे बड़ी बात जो इस इंडस्ट्री में मिलती है, देखिए पैसा तो वैसे भी आपको कहीं ना कहीं देना ही है, चाहे खुशी खुशी दो या मजबूरी में दीजिए। अभी रात को मेरी बात हो रही थी, हमारे एक ZDC लीडर है निर्मला परमार मैडम, उन्होंने बताया कि मेरठ में एक अस्पताल है जहां पर अगर आप किसी पेशेंट को एडमिट करने के लिए जा रहे हो ना, तो पहले 3 पेटी रखो, 3 लाख रुपए पहले टेबल पे रखो, तब तुम्हारे पेशेंट को अंदर लेंगे। अभी रिसेंटली कुछ केसेस मेरे पास में यूपी से आए हैं, ऑक्सीजन की कमी की वजह से अस्पतालों ने पेशेंट को घर पे भगा दिए कि नहीं हमारे पास में, कहीं सिलेंडर नहीं है, कहीं नॉब नहीं है, कहीं क्या क्या नहीं है। जो इंजेक्शन एक वक्त हुआ करता था कि भैया 100-200 में मिल जाया करता था, वो इंजेक्शन आज 4-4 हजार 5-5 हजार ब्लैक में जा रहा है। क्यों? केवल एक चीज की वजह से लोग पैसा कमाना चाहते हैं। तो आदमी की मजबूरी से अगर कोई फायदा उठाएगा तो वो कभी सुखी नहीं हो सकता है। बट आज हम लोगों को खाली घर घर जाकर, दरवाजे दरवाजे जाकर, लोगों के पास जूम में जाकर खाली एक ही बात कहते हैं फ्रेंड्स, कि अगर अपने आपके शरीर का जिम्मेदारी आपने नहीं लिया, अपने शरीर का जिम्मेदारी यदि आपने नहीं लिया, तो कोई ना कोई आपके शरीर का धंधा बनाकर अपने आप के सपने पूरे करेगा। आपके पास में या हमारे पास में 2 चॉइसेस हैं आज के ट्रेंड के अंदर। या तो चुपचाप जो चीजें बताते हैं वो चुपचाप खाना शुरू कर दो ताकि फिट एंड फाइन रहो, या तो बीमार होने के बाद में जो मजबूरी में करवाया जाएगा आपसे वो करना होगा। चॉइस आपकी है कि अगर टायर में हवा कम लग रही है तो पहले भर दो, थोड़ा टाइम टूटेगा, लेकिन कोई पंप पे ले जाके हवा वाले के पास ले जाकर हवा फुल करवा दो। लेकिन अगर आप चाहते ही हो कि पूरा पंचर हो जाए, उसके बाद ही उसको पंचर ठोक के बराबर करवाएंगे, तो चॉइस आप। तो बीमार होने के पहले अगर आप इन चीजों का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हो तो ऑटोमेटिकली आपकी सेहत अच्छी हो जाती है। और बीमार होने के बाद में अगर आपको पैसा बर्बाद करके अपनी सेहत मिलती होगी तो चेक कर लीजिएगा। अगर पैसे से जिंदगी खरीदी जा सकती दोस्तों, तो आज बहुत लोग इस दुनिया से छोड़ के नहीं जाते थे, अच्छे अच्छे लोग चले गए। तो कुल मिला के कहना ये चाहते हैं कि आप हमारी फैमिली का एक हिस्सा हो, हमारी फैमिली के एक सदस्य हो। बेचने के ऊपर ज्यादा फोकस मत करो, इस्तेमाल करने के ऊपर फोकस करो, बचेंगे तो और भी लड़ेंगे। और जिन लोगों को ये गलत फहमी है ना कि भैया हमको नहीं हुआ, हमको नहीं हो सकता है, उस गलत फहमी से बाहर आ जाओ। अगर कोई दिखने वाली चीज होती, जैसे मैं स्क्रीन में देख पा रहा हूँ यहाँ पर कि संजय गुरु से नजर आ रहे हैं, तो मैं संजय गुरु के बारे में कुछ कर सकता हूँ, लेकिन जो कैमरे बंद हैं उनका मैं क्या करूँ? तो जब कैमरा बंद होने से जब आदमी नजर नहीं आता है, आदमी है कि औरत है मालूम ही नहीं पड़ता है, तो ये जो छोटा सा कीटाणु विषाणु जीवाणु है ये तो दिखता ही नहीं। आपको क्या लगता है कि जो लोग गए इस दुनिया को छोड़कर, उन्होंने हैंड वॉश नहीं किया होगा, मास्क नहीं लगाए होंगे, चीजें इस्तेमाल नहीं की होंगी? सबने किया था। तो फिजिकल स्ट्रेंथ इंपॉर्टेंट है, उसके पहले मेंटल स्ट्रेंथ बहुत इंपॉर्टेंट, ये मजबूत होना चाहिए। अब इसकी मजबूती कहाँ से आएगी आपको? जो आप इसमें इनपुट दोगे। अगर सुबह से लेकर शाम तक खाली न्यूज लगा के बैठे हो, खाली वो समाचार पढ़ रहे हो कि आप खुद समाचार बन जाओ, भगवान भी भला नहीं कर सकता। लेकिन हमारे साथ में जब आप जुड़ जाते हो तो आपको सुबह 2 घंटे 1 घंटे का गुरुकुल दिया जाता है, शाम को 1 घंटे का ट्रेनिंग दिया जाता है, बीच में कम से कम 2-4 बार आपसे बातें की जाती हैं, कम से कम कोई ना कोई तो आपका हालचाल पूछता है।
हमसे बिना जुड़े हैं। आप देखिए, अगर किसी कंपनी का मंजन घसते होंगे या बाबा जी का कोई काढ़ा लाके पीते होंगे, तो कितनी बार बाबा जी आपको फोन करके पूछते हैं पिया कि नहीं पिया। ये दुनिया बिल्कुल अद्भुत है दोस्तों, ये दुनिया बिल्कुल अजूबी है। ये पीरियड अपने आप को रीजनरेट करने का है, रिजुवेनेट करने का है। पुरानी चीजों में मत पड़े रहो, नई चीजें तलाश करो, जिंदगी में आगे निकलने का चांस मिलेगा। नसीब अच्छा होगा तो सही गुरु और सही कंपनी एक बार में मिल जाएगी, अन्यथा भटकते रह जाएंगे साहब, दुनिया में कुछ नहीं हो सकता है। आज आप लोग खाली मेरा एक संदेश लेके जाइएगा कि अपने शरीर को अगर खुद नहीं संभालोगे तो कोई ना कोई इसको बिजनेस बना लेगा, और लोग तो वेट कर रहे हैं कब तुम गिरो और कब वो तुमको उठा के लेके जाए, कब बेचें। तो इसके लिए ऊपर वाला खाली इतना कहता है कि भाई मैं तेरे को एक शरीर बना के दे दिया हूँ, इसको अच्छे से संभाल के रख, नया बनाने का चक्कर मत चला। अगर सेहत अच्छी है तो ऐसा कुछ यूज करो प्रोडक्ट, ऐसे कुछ चीजें करो जिससे वो अच्छी ही रहे, खराब ना हो। लेकिन अगर चाहते हो कि खराब होने के बाद ही अच्छा करना है तो चॉइस आपकी है। बीमार होने के बाद में किसी चीज का महंगा और सस्ता अपने आप समझ में आ जाता है। तो फायदा इसी में है कि बीमार होने के पहले आप कर लीजिए। ये हम लोग तथ्यों के बेसिस पे कह रहे हैं, ऐसा नहीं कि भाई हम कोई आपको किताबी बातें बता रहे हैं, कोई ख्याली पुलाव बता रहे हैं। आज जो हो रहा है आप देख रहे हैं। बचना चाहते हो, आगे की जिंदगी के अंदर आर्थिक तंगी से बचना चाहते हो, तो ये बिजनेस को स्टार्ट कीजिए। अपने शरीर को अच्छा रखने के लिए इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल कीजिए। कम से कम अपने घरों में जितनी चीजें लगती है उतना इस्तेमाल कीजिए। मेरी शुभकामना आपके साथ में है। मैं चाहूंगा कि हम और आप मिलकर आगे की लड़ाई लड़ते रहेंगे साथ में। आज साथ में आओगे तो मिलकर लड़ेंगे, अन्यथा आप तो अकेले लड़ ही रहे हो, हम उसके लिए क्या कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच दिग्विजय सर यहाँ पर मुझे बुलाने के लिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय माई लाइफस्टाइल, जय टीम फोर्स। थैंक यू सो मच। ओवर टू द होस्ट। थैंक यू सर, बहुत अच्छी तरीके से आपने हमें गाइड किया है कि कैसे, क्यों और कभी हमें ये बिजनेस करना है। तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो कैसा लगा सरप्राइज? बढ़िया था ना? मुझे मालूम है कि सरप्राइज बढ़िया था, क्योंकि सर को सुनने का मौका कोई छोड़ता नहीं, क्योंकि सर के बातें ऐसे दिल में आंधी पैदा करती है। और कहीं मैंने सुना था कि जिसके दिल में आंधी होगी उसकी जेब में गांधी होगी। तो इसके साथ ही हम लोग हमारे जो ये सेशन है वो यही पॉज करते हैं। तो मैं सबसे विनंती करूंगा कि जिन्होंने आज फर्स्ट टाइम अटेंड किया है ये प्रोग्राम, तो आइए हमारे साथ आगे बढ़िए, और हम आपके साथ 24/7 है। जो भी मदद लगेगा हम आपके साथ करेंगे आगे। तो मैं कंप्यूटर सर को रिक्वेस्ट करूंगा कि वो जबरदस्त सॉन्ग लगा के हमारा सेशन यही पॉज करे। हाँ सिम कार्ड वाला। अगर कोई कर सकता है तो मैं क्यों नहीं, क्या है उनमें ऐसा जो मुझ में नहीं। अगर कोई कर सकता है तो मैं क्यों नहीं, क्या है उनमें ऐसा जो मुझ में नहीं। झांक ले अपने भीतर खुद से आ पूछ ले, कैसी चाहे जिंदगी खुली आंखों से देख ले। मुट्ठियों को भींच गए, सांसों को खींच गए, मुट्ठियों को भींच गए, सांसों को खींच गए। सबसे टकराने को, शिखर पर जाने को मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ। मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ। मुश्किलें हो कैसी भी मेरे हौसलों से कम है, अंधेरों को चीर देंगे इतना दम है।
मुश्किलें हो कैसी भी मेरे हौसलों से कम है, अंधेरों को चीर इतना दम है। आओ हाथ बढ़ाए, कुछ करके दिखाना है, सारे बहानों को आज से आग लगाना है। मुट्ठियों को भींच गए, सांसों को खींच गए, मुट्ठियों को भींच गए, सांसों को खींच गए, सबसे टकराने को, शिखर पर जाने को मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ। हाँ, खुद से है ये वादा, कुछ करके जाऊंगा, सबके सीनों को गर्व से भर कर जाऊंगा। खुद से है ये वादा, कुछ करके जाऊंगा, सबके सीनों को गर्व से भर कर जाऊंगा। हर चढ़ते सूरज को सलाम करती दुनिया सारी, मेरा ये जीवन हाँ मेरी जिम्मेदारी। मुट्ठियों को भींच गए, सांसों को खींच गए, मुट्ठियों को भींच गए, सांसों को खींच गए, सबसे टकराने को, शिखर पर जाने को मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार सांसों को खींच गए, सबसे टकराने को, शिखर पर जाने को मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, तैयार हूँ, मैं 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 तैयार हूँ, तैयार। Yes. Yes! तो सभी तैयार हो जाओ और आगे बढ़िए इसी तरह, और हम अपना ये सेशन यही पॉज करते हैं। थैंक यू सो मच सभी को कि अपना कीमती वक्त देके आपने ये सेशन अटेंड किया। थैंक यू सभी को।